हेलो एवरीवन, इट्स देवेश एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल एक्सप्लेन। सो फाइनली आप लोगों को जिस चीज का वेट था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की एक न्यू सीरीज का, तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो भाई कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की टोटल 15 से 16 लेक्चर आने वाले हैं, जिसमें पूरी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की वीडियोस मैं कवर अप कराने वाला हूँ और आपके एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस भी कवर अप कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की जो बुक है ये बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स दोनों ही बच्चों के लिए एप्लीकेबल होने वाली है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी। साथ ही साथ ये जो बुक है डीएससी का एक मेन सब्जेक्ट है। आप लोगों को अगर नहीं पता, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर जिसमें भी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आएगा बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। आज इसका पार्ट 1 स्टार्ट करने वाले हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। और एक चीज और मैं आपको बता दूं भाई, चीज ये है कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग स्टार्ट करने से पहले ना मैं ऐसा मान के चलूंगा कि आप लोगों को बेसिक अभी नहीं पता, तो मैं बिल्कुल ज्यादा डीप नहीं बट मैं थोड़ा सा डीप लेके चलूंगा ताकि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट अपनी तरफ से क्लियर करवा सकूं। ठीक है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले आपको बता दूं कि अगर किसी को भी नोट्स वगैरह बाय करने हैं, नोट्स परचेज करने हैं, तो नोट्स भी रेडी हो चुके हैं। कंप्यूटराइज टाइप नोट्स है। उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, आपको प्रैक्टिकल के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे, लास्ट में क्वेश्चन पेपर्स भी अटैच्ड हैं। साथ ही साथ जो उसमें है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस के लिए। बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरेटिकल पोर्शन भी अच्छे से कवर अप हो रखा है। तो अगर किसी को भी नोट्स बाय करने हैं तो नोट्स का मिनिमम अमाउंट पे करके व्हाट्सएप पे नोट्स को परचेज कर सकता है। ये नंबर आपको दिया हुआ है, ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और इस नंबर पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे कॉल मत करना प्लीज, हो सके तो मैसेज करना, मैसेज करने पे अवेलेबल हो जाएंगे और मैसेज करने के बाद आप अपने नोट्स को बाय कर सकते हो। तो आज करवाने वाले हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 1, यूनिट 1 का चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है भाई थोड़ा गला खराब हो रहा है, तो चैप्टर का नाम है इशू फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ फॉरफीचर्ड शेयर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, हम ये पढ़ने वाले हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर इशू, क्या कॉन्सेप्ट है शेयर इशू का। साथ ही साथ हम जब ये डिस्कस करेंगे उसके बाद डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड स्टॉक्स। जो शेयर होते हैं और जो स्टॉक होते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम सीखेंगे कि शेयर्स क्या होते हैं। शेयर्स क्या होते हैं वो मैं आपको समझाऊं उससे पहले आपको एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ। एक आदमी होता है जिसका नाम होता है राम। इसके पास कुछ पैसे हैं और ये अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। इसके पास होते हैं 10 लाख रुपए। ठीक है, और ये चाहता है कि ये इसका बिजनेस स्टार्ट कर पाए। अब ये अपना बिजनेस स्टार्ट करता है बट ये बोलता है कि इतनी बड़ी रकम है, मैं अकेला जो है वो कैसे संभालूंगा। तो ये क्या करता है, अपने जो 10 लाख रुपए हैं उसको बांट देता है, उसको 10 हिस्सों में बांट देता है, 10 इक्वल पार्ट्स में। तो ये जो अपने हिस्सों को 10 इक्वल पार्ट में बांटता है, इसमें 1-1 लाख रुपए के शेयर ये डालता है, 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है। ठीक है, 1-1 लाख ऐसे ही टोटल पूरे 10 हिस्सों में इसको बांट देता है। अब ये जो 1-1 लाख रुपए के 10 हिस्से बांटता है, अब ये बोलता है कि किसी को भी मेरे यहाँ कोई बिजनेस डालना हो तो वो मुझसे आके 1 लाख रुपए ले जाए और मेरी कंपनी में शेयर होल्डर बन जाए। अब देखो शेयर होल्डर क्या होता है। इसने क्या बोला, राम ने कहा कि जो भी बंदा मेरे 1-1 लाख रुपए यूज करना चाहता है वो ले सकता है, वो मेरी कंपनी का एज अ पार्टनर बन सकता है अगर वो मेरे 1-1 लाख रुपए यूज करता है तो। ठीक है, और यूज करने के बाद उसको रिटर्न तो करने ही होंगे, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, अब देखो जो बंदा इस शेयर्स को लेगा या इस 1-1 लाख रुपए को लेने वाला है तो उनको बोलते हैं हम शेयर होल्डर। क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर। मतलब कि जो शेयर होल्डर होते हैं ये भी एक तरह के ओनर होते हैं। क्या होते हैं, मालिक होते हैं। अब इस बंदे ने अगर मान लो इसका एक 10th पोर्शन, 1/10 पोर्शन अगर बाय किया है, 1 लाख रुपए के शेयर इससे लिए हैं, तो ये जो है इसका 10% का ओनर बन जाएगा कंपनी में। ठीक है, ऐसे ही और जो बाकी बंदे अगर वो खरीदते हैं तो वो भी शेयर होल्डर कहलाएंगे और वो भी ओनर होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे शेयर्स। और ये जो इसने बांटे हैं 10 लाख रुपए को एक एक करके बांटा ना, तो इसको हम बोलते हैं शेयर्स। क्या बोलते हैं, ये जो 1 लाख के जो बन गए हैं ना इसको बोलेंगे हम शेयर्स। समझ आ रहा है, तो ये होते हैं शेयर्स। तो देखो अभी मैं आपको बताऊं कि इसकी ना एक फेस वैल्यू होती है। हर एक शेयर्स की एक फेस वैल्यू होती है, मींस एक शेयर कितने का पड़ेगा तो वो उसकी फेस वैल्यू कहलाता है। फेस वैल्यू मतलब मैंने टोटल कितने बोले थे, हमारे जो शेयर है टोटल 10 लाख के,
और इसको 1-1 लाख रुपए में बांटा गया है, तो 1 लाख से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आंसर कितना, 10। तो हमारी जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज की है। मीन्स कि जो एक शेयर है वो कितने रुपए का पड़ा, वो पड़ा 10 रुपए का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फेस वैल्यू। अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे चले। तो इतना समझ आ गया, चलो भाई आगे चलते हैं। अब आगे समझते हैं कि जो शेयर्स होते हैं, अब जो लोग होते हैं उनकी एप्लीकेशन कैसे आती है। लोग जब शेयर्स को मांगते हैं तो वो किस तरह से मांगते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक चीज बता दो, देखो ए बी सी ये 3 बंदे हैं, इन तीनों ने डिमांड करी है शेयर्स की। ये जो है ये है पोटेंशियल इन्वेस्टर। ये जो है क्या है, पोटेंशियल इन्वेस्टर। पोटेंशियल इन्वेस्टर मैंने एक वर्ड यूज किया है, अब इस वर्ड को आपको मैं समझाऊंगा। पोटेंशियल इन्वेस्टर मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो सोच रहा है आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने की, तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर। ठीक है, तो सपोज करो ये जो 3 है ए बी सी, ये हमारे तीनों के तीनों हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर, पीआई। ठीक है, ए ने कहा कि भाई मुझे 10,000 रुपए के शेयर चाहिए, 10,000 रुपए के शेयर चाहिए। बी ने कहा मुझे 1 लाख के शेयर चाहिए, 1 लाख के शेयर चाहिए। सी ने कहा मुझे 2 लाख के शेयर चाहिए, 2 लाख के शेयर चाहिए। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या कहा, अब ये कंपनी में ना इन्वेस्ट करने के लिए आए हैं और हम इनको कैसे शेयर देंगे। हमारे एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए और इसने भिजवाए हैं कितने, 10,000 रुपए। तो हमने इसको डिवाइड कर देंगे 10 से, हमने इसको डिवाइड किया और आया कितना, 1000। तो हमने क्या करा, इसके 10,000 रुपए के बदले, एप्लीकेशन 10,000 की अगर आई तो इसके बदले हमने इसको 1,000 रुपए के 1,000 शेयर्स जो है वो इशू कर दिए। ठीक है, इसी तरह से इसको भी 10 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 10 से डिवाइड कर दिया और आंसर आ गया 10,000। ये आंसर आ गया 20,000। ठीक है, और हमने इतने शेयर्स जो है इन लोगों को इशू कर दिए। तो ये फंडा होता है पूरा का पूरा शेयर्स का। आपको समझ आ गया। अगर कोई भी बंदा अपनी कैपिटल लगाता है, उसको छोटे छोटे इक्वल पोर्शन में डिवाइड करता है, तो वो कहलाते हैं शेयर्स। और शेयर्स की फेस वैल्यू होती है, जो उसका एक शेयर की वैल्यू होती है, उसको फेस वैल्यू कहते हैं। साथ ही साथ अगर कोई पर्सन जो कि पोटेंशियल इन्वेस्टर है, अगर वो कंपनी में शेयर्स बाय करने आता है, तो हम इस तरह उसको शेयर देते हैं। अब एक केस समझाता हूँ छोटा सा, पहले इसको रब कर देते हैं। हाँ, तो अब केस समझाने वाला हूँ छोटा सा। केस क्या है, केस ये है कि राम के पास सपोज करो 10 लाख रुपए के शेयर है, मतलब कि राम के पास 10 लाख रुपए हैं, जिसमें से इसने 1-1 लाख करके चारों को बांट दिया। ठीक है, अब इसके अलावा ये छोड़ो, मैं एक दूसरा केस समझाता हूँ जिसके पास है रामू। क्या है, रामू। रामू के पास 1 लाख शेयर है। कितने, 1 लाख शेयर है। ठीक है, अब रामू के पास 1 लाख शेयर है। अब रामू क्या चाहता है कि रामू के जो शेयर्स है वो बंदे अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करें, कंपनी होल्डर बने। ठीक है, चलो ये समझ आ गया। अब रामू के पास 1 लाख जो शेयर्स है ना, अब यहाँ पे जो एप्लीकेशन है तो वो इस तरह से आती है, केस 1, केस 2 और केस 3। देखो मैं आपको कुछ केस समझा रहा हूँ। केस ये है कि पहला जो केस है, पहले केस में मांगे गए हैं 1 लाख शेयर पूरे के पूरे। रामू के पास कितने हैं, 1 लाख शेयर है, 1 लाख शेयर मांगे गए हैं। दूसरे केस में जो है वो 1,20,000 शेयर मांगे गए हैं। ठीक है, तीसरा जो केस है इसमें मांगे गए हैं हमारे 87,000 शेयर। ठीक है, 87,000। चौथा जो केस है, एक केस और मैं बता देता हूँ, फोर्थ केस में मांगे गए हैं हमसे 95,000 शेयर। ठीक है, अब देखो अभी तक हमें जो शेयर इशू करने में प्रॉब्लम नहीं थी। आपने ऊपर देखा कि रामू से जो भी जितने भी शेयर मांग रहा था, रामू उसके पैसे ले रहा था और पैसे लेने के बाद क्या कर रहा था, उनको शेयर इशू कर रहा था। बट अब जो है रामू वो क्या करेगा, रामू के पास टोटल शेयर है 1 लाख रुपए के। अब रामू के पास जो एप्लीकेशन आ रही है वो केस 1 जो है उसमें बोला है कि एक बंदे ने मेरे को 1 लाख रुपए के शेयर चाहिए। क्या रामू इसको 1 लाख के शेयर दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि 1 लाख शेयर उसके पास है। 1 लाख की एप्लीकेशन आ गई, इसको शेयर इशू कर देगा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे केस में आ जाते हैं हमारे मिथुन चक्रवर्ती जी। ठीक है, MC।
गलत नहीं मत समझना, मिथुन चक्रवर्ती, ठीक है। मिथुन चक्रवर्ती आया, अब इसने कहा कि भाई मेरे को 1,20,000 के शेयर चाहिए, मतलब 1,20,000 शेयर मेरे को इशू कर दो। क्या इसके पास 1,20,000 शेयर है? नहीं है। इस केस में क्या होगा, या तो बच्चों दिमाग कैसे चल रहा है आप लोगों का, देखो, या तो ये क्या करेगा, इसको 1,00,000 रुपए के शेयर दे देगा, शेयर चले गए 1,00,000 के, 1,00,000 शेयर आ गए। अब जो बाकी जो एक्सेस आया है, जो एक्सेस है, जो बचे हुए हैं 20,000, उसको क्या करेगा, अगर उसकी भी एप्लीकेशन आई है तो पैसा भी आया होगा, और इस पैसे को क्या करेगा, ये वापस रिटर्न करना पड़ेगा। कहां पे करना पड़ेगा? बैंक अकाउंट में। किसके बैंक अकाउंट में? केस 2 एमसी के बैंक अकाउंट में, मिथुन चक्रवर्ती के बैंक अकाउंट में। समझ आ रही है? केस 3, केस 3 में 87,000 शेयर आते हैं और केस 4 में 95। अब मेरे को बताओ, क्या हम इनको पूरे शेयर इशू कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास 1,00,000 शेयर है और मांगे इतने का, एप्लीकेशन जो आई है वो इतनी आ रही है भाई, तो हम इशू कर पाएंगे? बिल्कुल भी कर पाएंगे, है ना। क्या तो ये रहो, मगर इसके लिए केस है, हम इसको तो शेयर इशू कर देंगे, बट जो केस 3 है ना, इसमें शेयर इशू नहीं कर पाएंगे भाई। अब सवाल ये आता है कि हम शेयर इनको इशू क्यों नहीं कर पाएंगे। तो आपको एक चीज मैं समझा दूं, एक होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर आपने नहीं देखा, नहीं पढ़ा, तो आपको मैं बता दूं कि इसके अंदर 2 चीज आती है। पहला तो आता है कंपनी एक्ट 2013, दूसरा आता है सेबी। तो देखो, सेबी जो है, जो हमारा सेबी है, वो ऐसा कहता है कि अगर आप शेयर इशू कर रहे हो तो शेयर इशू करते टाइम आपको एक चीज याद रखनी है कि 90% शेयर्स एप्लीकेशंस रिसीव्ड, जब 90% शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड होगी तभी आप अपने शेयर्स इशू कर सकोगे, अनदर आप अपने शेयर्स को इशू नहीं कर सकते। समझ आया? समझ आया? और जो ये जो कंपनी एक्ट है, इसका तो कोई काम ही नहीं है। देखो, अगर पब्लिक कंपनी में सेबी इन्वॉल्व हो जाता है तो कंपनी एक्ट का कोई रोल नहीं रह जाता, अगर सेबी इन्वॉल्व नहीं होता तो कंपनी एक्ट का रोल आता है। समझ आ गया? और मोस्टली जितनी भी पब्लिक कंपनीज हैं उसमें सेबी अगर वर्क कर रहा है तो कंपनी एक्ट का रोल नहीं आएगा। और मैंने एक चीज क्या कही कि 90% जो शेयर्स है ना, जब आ जाएंगे एप्लीकेशन तब उसके बाद इशू कर पाओगे। तो देखो, 1,00,000 रुपए के शेयर थे, क्या इसका 90% 87,000 होता है, ठीक है, तो हम इसको क्या शेयर इशू कर पाएंगे? नहीं कर सकते। और इसका जो पैसा आया होगा वो सिंपल सा इसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, रिटर्न रिफंड, ठीक है। केस नंबर 3 समझ आ गया। केस नंबर 4 पे आते हैं। केस नंबर 4 है 95,000 जो शेयर्स है, हम इसको दे पाएंगे? हाँ, बिल्कुल दे पाएंगे। इसने 95 अगर मांगे हैं तो ये 90% से ज्यादा है, हम इसको 95,000 के पैसे मतलब शेयर देंगे और पैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। अभी देखो, मैं यहाँ पे एक चीज और वर्ड यूज कर रहा हूँ, बैंक। काफी बच्चों ने नोट किया नहीं होगा बैंक। अब जो बैंक है, किस बैंक अकाउंट में शेयर्स के पैसे आते हैं, पहले तो हम ये समझेंगे। पहले अभी जो मैं आपको थ्योरेटिकल सारा समझा ही रहा हूँ, तो इसमें ये भी बता दूं कौन सा बैंक अकाउंट होता है जिसमें शेयर एप्लीकेशन के पैसे रखे जाते हैं। तो इसके लिए देखो, एक बैंक अकाउंट होता है नॉर्मल, जो भी आप कंपनी चला रहे हो तो एक ओनर का नॉर्मल बैंक अकाउंट होता है, बट उससे एक अलग बैंक अकाउंट होता है जिसके लिए हमें सेपरेट बैंक अकाउंट खोलना पड़ता है। एक नया बैंक अकाउंट खोलना पड़ता है जो भी आपके शेयर एप्लीकेशंस हैं इनके पैसों को उनमें डालने के लिए, ठीक है। जो भी इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस में या कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, शेयर होल्डिंग लेना चाह रहे हैं, तो उनके पैसों को एक अलग से बैंक अकाउंट में रखा जाता है, जिस बैंक अकाउंट का नाम होता है एस्क्रो, ESCRO, एस्क्रो अकाउंट। देखो, ये मोस्टली बच्चों को नहीं पता, बट ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा जाता है, कभी कभी 1 नंबर है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि आपका एस्क्रो अकाउंट क्या होता है ये पता होना, ठीक है। एस्क्रो अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जहां पर डायरेक्ट जो है वो पैसों को रखा नहीं जाता, पैसों को पहले एस्क्रो अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है और यहाँ से जो एप्लीकेशन पे जितना भी पैसा आया जाता है वहां से वो कंपनी अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करती है। समझ आया? अब देखो, आप लोगों को ये नहीं समझ आ रहा होगा कि एस्क्रो अकाउंट में क्यों रखा जाता है भाई, डायरेक्ट हम क्यों नहीं रख सकते, तो वो भी आपको बताऊंगा आगे। तो इतना सारा आपको क्लियर हो गया। अगर किसी को नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर नहीं सकते हो, मैं साइड हो जाता हूँ।
उतार लिया, तो स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे बाद में। हाँ जी, तो अब आपको समझ आ गया शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स इशू कैसे करते हैं, शेयर्स का प्रोसीजर क्या है पूरा का पूरा। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अपने सपोज करो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मैं अपने लिए लिख रहा हूँ, आप इसको चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हो। क्वेश्चन ऐसा है कि एक पार्टी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, कोई भी कंपनी है एबीसी लिमिटेड। ठीक है, इसने टोटल 1 लाख के शेयर इशू करे हैं, 1 लाख के, 1 लाख के शेयर इशू करे हैं, 1 लाख रुपए के जो मैंने बोला ना शेयर इशू करे हैं। तो एक शेयर जो है इनका वो 10 रुपीज का है, तो नॉर्मल आपके जो शेयर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे कितने के, एक शेयर अगर 10 का है और 1 लाख रुपए के शेयर इशू करे हैं, तो टोटल जो शेयर्स हैं वो हैं आपके 10,000 के, 10,000 शेयर मीन्स आपने इशू करे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जो पोटेंशियल इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो एक एप्लीकेशन भेजते हैं कि हमको आपकी कंपनी से इतने इतने शेयर्स चाहिए। ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, शेयर्स एप्लीकेशन, पहली जो कॉल आती है उसको हम नाम देते हैं शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन पे पहले पैसे मंगवाते हैं, एप्लीकेशन आती है। इसके बाद जो सेकंड कॉल आती है उसको हम कहते हैं शेयर अलॉटमेंट। उसके बाद जो कॉल आती है हम उसका नाम रखते हैं फर्स्ट कॉल। उसके बाद जो कॉल आती है उस कॉल का नाम रखते हैं हम सेकंड कॉल। इस क्वेश्चन के बाद आपके जो ये पोर्शन है डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड स्टॉक, ये भी क्लियर हो जाएगा इसको देखने के बाद। ठीक है, आपका देखो क्वेश्चन अब कैसे बनेगा। अब देखो जो शेयर एप्लीकेशन की कॉल आती है ना, वो फेस वैल्यू आप लोगों को पता है इसकी फेस वैल्यू कितने की है, 10 रुपीज की। फेस वैल्यू कितने की होगी इसकी, 10 रुपीज की। ठीक है, अब कॉल ऐसी आई है कुछ कि हमें ना शेयर एप्लीकेशन पे 2 रुपए के हिसाब से शेयर देने, शेयर अलॉटमेंट पे 3 रुपए के हिसाब से शेयर देंगे। फर्स्ट कॉल जो होगी वो होगी हमारी 2 रुपए के हिसाब से, और जो हमारी लास्ट एंड फाइनल कॉल होगी, इसको बच्चे काफी बार लास्ट एंड फाइनल कॉल, सेकंड कॉल या सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल भी कहते हैं, तो ये होगी हमारी 3 रुपीज के हिसाब से। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को अपने, क्वेश्चन ऐसे होगा जैसे हो मक्खन, क्वेश्चन ऐसे करेंगे जैसे मक्खन। ठीक है, तो पहली चीज देखो शेयर एप्लीकेशन, सबसे पहले क्या होगा प्रोसेस में, देखो सबसे पहले क्या होगा, पहले एप्लीकेशन आएगी, मीन्स पहले पैसा रिसीव करेंगे, पहले पैसा रिसीव करेंगे। तो जब भी पैसा आएगा तो पैसा कैसे आएगा, पैसा आएगा किसमें, बैंक अकाउंट में। तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आया, बैंक में पैसा आ गया। किसका पैसा आया है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नंबर 1 शेयर एप्लीकेशन के, शेयर एप्लीकेशन का पैसा है। किसी बंदे ने बोला भाई 2 रुपए के हिसाब से शेयर दे दे, हमने बोला 2 रुपए के हिसाब से पेमेंट कर दे, हम शेयर दे देंगे। ठीक है, हमारे पास जो शेयर्स थे वो कितने थे, 10,000, पैसा कितने के हिसाब से भेजा है, 2,000 के हिसाब से, तो पैसा कितना आया, इसको हम लिखेंगे 10,000 मल्टीप्लाई में 2, क्योंकि आप सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव करोगे। एप्लीकेशन जो आई है पूरी की पूरी 10,000 में आई है, तो 10,000 इंटू 2, तो यहाँ पे कितना अमाउंट हो जाएगा 20,000, मतलब कि बैंक अकाउंट में 20,000 रुपए ट्रांसफर हो गए। ठीक है, 2 में शेयर एप्लीकेशन, यहाँ पे स्पेस नहीं है, आप इसको प्रॉपर जब बनाओगे तो लाइन लगा के अच्छे से बनाना। ठीक है, ज्यादा सुंदर लगेगा। शेयर एप्लीकेशन में 20,000 रुपीज आए हैं। ठीक है, सॉरी ये 20,000 हो गया। अब देख सकते हो यहां क्या हुआ है, यहां पे हम लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। क्या हो रहा है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी आ रही है, तो हमने इसके लिए एंट्री कर दी। अब क्या होगा, अब इस पैसे को हम क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, शेयर अलॉट करेंगे। एक चीज आपको मैं और समझाता हूं इससे पहले, देखो अगर मान लो मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं, मेरा ट्यूशन सेंटर है, कोचिंग सेंटर है। ठीक है, मैंने बोला कि
कि मेरे पास ना 50 बच्चों की सीट खाली है, भाई 50 बच्चों की सीट खाली है, मैं ट्यूशन में दे सकता हूँ, ठीक है। और अगर किसी को भी मेरे से पढ़ना है, हर एक बच्चा 10-10 हजार रुपए मेरे को जमा करा दे, मेरी फीस यही है, 10 हजार रुपए जमा करा दे। मैंने बोला अब 10 हजार रुपए कुछ बच्चे होंगे इकट्ठा दे देंगे एक बार में। अगर कोई बच्चा एक बार में पैसे देता है तो उसको बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी, बोल सकते हो एक तरह से एप्लीकेशन मनी दे दी उसने, पूरी के पूरा पैसा एप्लीकेशन के टाइम पे फर्स्ट कॉल में ही दे दिया। अगर वो बच्चा 10 हजार रुपए को ऐसे नहीं देता, कैसे देता है, तोड़ तोड़ के, मतलब कि पहली बार वो दे रहा है मेरे को 5 हजार रुपए, फिर वो दे रहा है मेरे को 3 हजार रुपए, और फिर वो दे रहा है मुझे 2 हजार रुपए, इस तरह से वो 10 हजार रुपए दे रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, ये तो हो गई एप्लीकेशन मनी, ठीक है। और ये जो 3 हजार दिया ये कब देगा वो मेरे को, जब मैं उसकी सीट अलॉट कर दूंगा। अब ये बात मेरे ध्यान से समझो कि अगर मान लो मेरे पास 50 बच्चों की सीट खाली है और मेरे पास एप्लीकेशन आई है 100 बच्चों की, कितने की, 100 बच्चों की एप्लीकेशन आ चुकी है मेरे पास। अब अगर 100 बच्चों की एप्लीकेशन आई है तो मैं उसमें से क्या करूंगा, 50 बच्चों की एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लूंगा और 50 बच्चों की एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, रिजेक्ट कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास सीट नहीं है। और अगर आई ही 50 बच्चों की एप्लीकेशन है या 45 की एप्लीकेशन है तो मैं सारी की सारी एक्सेप्ट कर लूंगा, कोई वेटिंग में नहीं रहेगी, क्योंकि सीट 50 की है, मैंने 50 को अलॉट कर दिया। समझ आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मैंने 45 या 50 जैसे लिखा है, तो अब क्या इनको एप्लीकेशन मनी देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी, या मैं इनको एक मैसेज डालूंगा कि मेरे को एप्लीकेशन मनी जमा कराओ। कंपनी का एक रूल है, रूल क्या है कि अगर कंपनी सामने से पैसे आपके दे नहीं रही, रिफंड नहीं कर रही, आपने उसको पैसे भेजे, कंपनी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, पैसे रख रखे हैं मगर आगे आपको रिफंड भी नहीं कर रही, इसका मतलब है कि आपके शेयर अलॉटमेंट के पैसे जाएंगे। एप्लीकेशन के बाद जो भी अलॉटमेंट होगी उसके पैसे जाएंगे, आपको वो आपकी सीट वहां पे कंफर्म हो चुकी है और आप लोगों को पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अलॉटमेंट में फिर 5 हजार आएंगे, फिर फर्स्ट कॉल पे 3 हजार आएंगे और इसी तरह सेकंड कॉल पे 3 हजार आ देंगे। समझ आ गया। तो सेम प्रोसेस हमें यहाँ करना है। तो पहले क्या होता है, एप्लीकेशन आती है, जो मैंने अभी आपको बताया, पहले एप्लीकेशन आई, एक बंदे ने शेयर एप्लीकेशन पे 2 के हिसाब से मांगे, मैंने बोला मेरे पास शेयर है भाई 10 हजार के, 2 के हिसाब से पैसे भेज दो, 20 हजार रुपए आ गए, मैंने यहाँ पे चढ़ा दिए, ठीक है। अब क्या हुआ, पैसे आ तो गए एप्लीकेशन के, अब इसको हमें शेयर कैपिटल अकाउंट में डालना है, जो अपना शेयर कैपिटल अकाउंट होता है तो उसमें डालना है। तो हम एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू में शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो शेयर एप्लीकेशन, पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगी, उसके बाद पैसे ट्रांसफर करे जाएंगे, कौन से अकाउंट से कौन से अकाउंट में, याद है मैंने कौन सा अकाउंट बताया था, मैंने बताया था इस पैसे को रखने के लिए हमें एक सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ता है जिसका नाम था एस्क्रो। एस्क्रो, क्रो मतलब कौआ, एस्क्रो। तो ये अभी अकाउंट एस्क्रो में पड़े थे। अब यहाँ से जो एप्लीकेशन का पैसा है ट्रांसफर होगा, 20 हजार रुपए जो ट्रांसफर होंगे वो होंगे हमारे शेयर कैपिटल में। समझ आ गया। तो ये हो गया हमारा शेयर एप्लीकेशन कंप्लीट, ठीक है। सेकेंड चीज, अब हमें जो पैसा देना है वो आना है शेयर अलॉटमेंट पे। तो देखो अभी तक जो भी आपने देखा था, जो भी आपने पढ़ा था, अब मैं मानता हूं कि आप वो भूल चुके हो या भूल जाओ, क्योंकि काफी सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया आप एक चीज समझाओ। एक चीज ये है कि सबसे पहले हमने क्या करा, हमने एप्लीकेशन रिसीव्ड करी, पहले पैसा मंगाया, फिर हमने शेयर इशू करे। अब दूसरे केस में पहले पैसा हम क्या कर रहे हैं, ड्यू कर रहे हैं, अपनी तरफ से ही मान के चलेंगे कि पैसा आने ही वाला है और पहले ही मान के चलेंगे। अभी ऐसा क्यों, क्योंकि भाई मेरी बात समझो, अगर किसी बंदे ने एप्लीकेशन पे ही मना कर दिया होता तो हम उसका पैसा जोड़ते नहीं, आगे आगे लेके नहीं जाते। बट अब मेरे को पता है कि मेरे पूरे 20 हजार रुपए के जो शेयर्स हैं वो बिकने ही बिकने हैं, अगली कॉल पे भी ये जो 20 हजार वाले बंदे देंगे ही देंगे, क्योंकि एक बार पैसा आ चुका है। तो इसलिए मेरे को श्योरिटी है, मेरे को कंफर्म है, तो मैं क्या करूंगा, आगे से ही एक अकाउंट बना के चलूंगा यहाँ पे, कौन सा, अलॉटमेंट का, ठीक है। तो कौन सा अकाउंट बनेगा यहाँ पे, तो हम लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू में शेयर कैपिटल, कैपिटल
हमने क्या करा, हमने ये देखा कि शेयर अलॉटमेंट के जो पैसे हैं कितने के हिसाब से हैं, 3 कॉल के हिसाब से आए हैं। ठीक है, हमने देखा हमारे पास शेयर कितने हैं, 10,000 है। तो सिंपल है, जैसे हमने ऊपर करा था 10,000 इंटू में 2 से मल्टीप्लाई किया था। अब किससे करेंगे, देखो ये 2 था, ये 10,000 था, हमने मल्टीप्लाई किया तो 20,000 आया था पहली कॉल पे। अब हम दूसरी कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 है, यहाँ 10,000 है, तो कितना आ जाएगा, 10,000 मल्टीप्लाई में 3, और कितने पैसे हो गए टोटल, 30,000 रुपए आ गए। किस पे, शेयर अलॉटमेंट पे 30,000 रुपए ड्यू है। ये अभी जो है वो ड्यू है। ड्यू क्यों है, क्योंकि हमने मान के चला है कि ये पैसा आएगा ही आएगा, रिसीव्ड होगा ही होगा। ठीक है, तो हमारा ये जो पैसा है, ये जो अमाउंट है, ये क्या है, ड्यू है। अब हम आगे क्या करेंगे, हमारे अमाउंट तो ड्यू है, अब हम इसको बैंक में ट्रांसफर करवाएंगे। फाइनली उन्होंने पैसा दे दिया है, बैंक में ट्रांसफर होगा। तो कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अभी हमारा ड्यू हो गया है, अभी हमारा जो अमाउंट है, जो पैसा है, वो बैंक में आ जाएगा। और जब बैंक में पैसा आ जाता है तो हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू में पैसा किसका आया है, पैसा शेयर अलॉटमेंट का आया है, तो हम क्या लिखेंगे, टू में शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, तो भाई इसको अगर आप बनाओगे तो थोड़ा सा साफ साफ लिखना। अमाउंट क्या लिखेंगे, अमाउंट ये लिखेंगे 3 इंटू में 10,000, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 30,000 का। ठीक है, 30,000, 30,000, इसको थोड़ा सा सीधा कर देंगे, हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अमाउंट ड्यू था और यहाँ पे हमारा अमाउंट क्या हो गया, पेड हो गया, पेड इनटू बैंक, बैंक में आ गया पैसा। ठीक है, अब हम करने वाले हमारी, देखो शेयर एप्लीकेशन हो गया, शेयर अलॉटमेंट हो गया, अब हमारी बारी है किसकी, फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल मतलब कि अब जो अमाउंट पे कर रहा है ना, जो आदमी है या जो बंदा है, जो अमाउंट 10,000 शेयर के पे कर रहा है, तो वो हमारे क्या कर रहा है, इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है। तो अब हमारी 2 कॉल होने के बाद तीसरी कॉल आ गई है, जो कि हमारी फर्स्ट कॉल आ गई है। ठीक है, फर्स्ट कॉल पे भी सेम यही एंट्री होगी। एंट्री क्या होगी, याद रखना, पहली बार पैसा जो है पहले एडवांस में आएगा, उसके बाद हम बैंक में डालेंगे। दूसरी बार हम सपोज कर लेंगे कि ये पैसा आना ही है डेफिनेटली, तो हम पहले ही हमारी ड्यू की एंट्री करके चलेंगे और फिर बैंक में डालेंगे। और तीसरी जो एंट्री होगी वो सेम सेकंड एंट्री का 2 कॉपी होगा। मींस पहले हम ड्यू की एंट्री करेंगे हर बार, फिर हम बैंक की एंट्री करेंगे पेड की। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल के अंदर हम लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू में शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब कि हमने मान लिया कि अभी तक हमारे 2 कॉल पे पैसे आ गए हैं, तो हमारी फर्स्ट कॉल पे भी पैसा आएगा ही आएगा। ये हमने ड्यू की एंट्री कर दी, और जो अभी ये अमाउंट है ये एस्क्रो अकाउंट में जाएगा, बाद में शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसमें कितना पैसा आएगा, तो देखो फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए के शेयर हिसाब से मांगे थे, तो इसकी फेस वैल्यू कितनी थी, 2, तो 2 थी, और यहाँ पे शेयर कितने हैं, 10, तो इतने में लिखेंगे हम 10 गुणा में 2 इक्वल टू 20,000, तो हम लिखेंगे कितने, 20,000। तो भाई ये आ चुके हैं हमारे 20,000 रुपए के शेयर्स। समझ आ गया, राइटिंग भाई थोड़ी सी गंदी है मैं जानता हूँ, बट थोड़ा सा समझ आ जाए मैं इसलिए बोल रहा हूँ। ये जो हुई हमारी ड्यू की एंट्री हो गई। ठीक है, अब पैसा जो है वो पे हो गया। अब पैसा जब पे हो जाएगा तो अब दूसरी एंट्री क्या होगी, दूसरी एंट्री ये होगी, पैसा आ गया कहाँ पे, बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट टू में शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के पैसे कितने थे, 20,000 रुपए, तो लो जी 20,000 रुपए हमारे आ गए बैंक अकाउंट में। ठीक है, 20,000 रुपए हमारे कहाँ पे आ गए, बैंक अकाउंट में आ चुके हैं 20,000 रुपए। अब हमारी जो थर्ड एंट्री है फर्स्ट कॉल की, ये भी कंप्लीट हो गई, हो गई कंप्लीट। अब हमारी एक लास्ट एंट्री रहती है जो कि हमारी सेकंड एंड फाइनल कॉल। देखो कॉल तो ऐसे इसके बाद बहुत सारी बनाई जा सकती है, बट मोस्टली फर्स्ट कॉल तक ही फाइनल खत्म हो जाता है। ठीक है, अब हम करने वाले हैं सेकंड कॉल की एंट्री। तो कहाँ पे कर दूं, साइड में कर दूं, इसको मिटा दूं, तो यहाँ पे ही कर देता हूँ। तो अब करने वाले हैं यहाँ पे सेकंड कॉल की एंट्री। सेकंड कॉल में देखो सेम कैसा होगा प्रोसीजर, तो हमारी थर्ड कॉल में चला था, जो हमारी थर्ड एंट्री में हुआ था, सेम प्रोसेस फोर्थ में भी होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमें पैसा ड्यू करना है, तो हम लिखेंगे शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू में
शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पैसा ड्यू कर दिया, ड्यू करके आ गया। अब कितने रुपए आएंगे वो आप बताओ। तो यहाँ पे देख सकते हो, हर बार जैसे 2 रुपए मांगे थे तो हमने 2 गुणा में 10 किया, 20,000 आया। अगली कॉल पे 3 मांगे थे तो 3 गुणा में 10, 30,000 आया। फिर 2 गुणा में 10 मैंने करा, 20,000 आया। अब लास्ट कॉल में मांगे हमारे से 3 रुपए, तो 3 गुणा में 10 तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 30,000, बिल्कुल सही, 30,000 रुपए, ठीक है। ये हो गया है हमारा अमाउंट ड्यू। फिर से फोर्थ कॉल ड्यू हो गया है। अब ड्यू करने के बाद एक लास्ट एंट्री और आएगी। लास्ट एंट्री कौन सी आएगी, फटाफट बताओ। लास्ट एंट्री ये आएगी कि अब हमें अमाउंट को पे करना है बैंक में। तो बैंक में याद रखना, पहले जो कॉल है बस उसमें बैंक ऊपर आएगा, अलॉटमेंट नीचे आएगी। बाकी जो सारी कॉल है उसके अंदर क्या होगा, जितनी भी बाकी एंट्रीज होगी उसमें पहले तो ड्यू आएगा फिर पेड आएगा बैंक का, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू में शेयर्स ऑफ सेकंड कॉल के कितने पैसे हैं, 30,000 रुपए। कितने पैसे हैं, 30,000 रुपए। तो ये कर दिया मैंने 30,000 से अमाउंट फुल्ली पेड अप इन फाइनल कॉल। फाइनल कॉल के अंदर आपका जो अमाउंट है पूरा का पूरा पे हो चुका है और आपका ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब ऐसे जो बच्चे हैं जिन्होंने नहीं उतारा तो आप इसको देख के उतार सकते हो आप लोग, ठीक है। उतार लिया तो क्वेश्चन पूरा समझ आ गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अभी इसके बाद में एक छोटा सा क्वेश्चन और कराने वाला हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। और उससे पहले आप लोगों को बता दूं, अगर किसी को भी नोट्स बाय करने हैं तो इसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप अच्छे से घर पे कर सकते हो। नोट्स के लिए कॉन्टेक्ट नंबर ऊपर दिया हुआ है भाई, जाके कॉन्टेक्ट करो, नोट्स को बाय करो मिनिमम अमाउंट देके, ठीक है। फटाफट जाइए और वीडियो को शेयर जरूर करना फ्रेंड्स के साथ ताकि आपकी जो फ्रेंड्स है उनकी भी हेल्प हो सके। क्वेश्चन समझ आ गया। अब इस क्वेश्चन के बाद मैं मिटोने जा रहा हूँ, कुछ चीज आपको क्लियर कर दूं पहले तो, ठीक है। इसको मिटोते हैं। हाँ जी, अब मेरी बात समझो। अब मैं आपको छोटे से 3-4 कॉन्सेप्ट है पहले वो भी आपको बता देता हूँ ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अभी आपने जो पढ़ा, अभी जो हमने पढ़ा वो पढ़ा हमने मिनिमम। आपको मैं बताऊंगा कि अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है और एक पार क्या होता है। अभी जो हमने पढ़ा, देखो सबसे पहले हमने देखा कि जो राम है वो शेयर इशू करता है। मान लो 10,000 रुपए के शेयर है या 1,00,000 रुपए के शेयर है, ठीक है, 1,00,000 के शेयर है। अब यहां पे समझो ए बी सी। पहली चीज हम पढ़ेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। दूसरी चीज हम देखेंगे कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है और इसके साथ साथ मैं इसका न्यूमेरिकल भी कवर करा लूंगा ताकि आपको सारा का सारा समझ आ जाए, ठीक है। एट पार देखो 3 चीजें होती हैं। पहला होता है अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, एट पार। अब इनका मतलब क्या होता है, देखो इनका मतलब ये होता है कि देखो रिसीव्ड एप्लीकेशंस जो हैं वो कम है नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। आगे बताऊंगा। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन होता है रिसीव्ड एप्लीकेशन ज्यादा है नंबर ऑफ शेयर्स इशू, ठीक है। तीसरा आता है एट पार। रिसीव्ड एप्लीकेशंस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ इश्यू। देखो अब ध्यान से समझो। पहली चीज जो पहला केस है इसके अंदर क्या है, पहला होता है अंडर सब्सक्रिप्शन, मतलब कि आपके जो इश्यू करने के शेयर्स हैं वो ज्यादा है किससे, रिसीव्ड एप्लीकेशन से। सपोज करो आपके पास 1,00,000 के शेयर है, एप्लीकेशन आई है 85,000 की और आपके पास शेयर्स जो है वो 1,00,000 के हैं। पहला केस तो ये कहता है, ठीक है।
तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम 85,000 को शेयर ही इशू नहीं करेंगे। क्यों भैया? क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि सेबी का रूल है 90% शेयर्स इशू होंगे तभी जाके इसकी हम एंट्री वगैरह करेंगे। तो अगर मैं इसको बढ़ा दूं, अगर मैं इसको 90,000 कर दूं तो इशू कर देंगे, बिल्कुल इशू कर देंगे। और इसकी एंट्री कैसे होगी, 90,000 वालों को शेयर इशू कर देंगे, जो हमारे बाकी रिमेनिंग शेयर है वो पड़े रहेंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब होता है कि आपकी जो रिसीव्ड एप्लीकेशन है ना भाई, ये ज्यादा है किससे, ये नंबर ऑफ शेयर इशू से। आप 1,00,000 रुपए के शेयर ही इशू कर सकते हो, आपकी औकात ही इतनी है। और जो सामने वाला बंदा है वो बोल रहा है कि मेरे को 1,20,000 रुपए शेयर चाहिए, मतलब इतने शेयर्स मेरे को चाहिए, तो कैसे इशू करोगे? है हिम्मत, कर दोगे? नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ना 1,00,000 रुपए वाली जो एप्लीकेशन आई है ये तो हम दे देंगे इसको शेयर्स, और बाकी जो एक्सेस है जो 20,000 के, इसको क्या करेंगे, रिफंड करेंगे। रिफंड करेंगे, रिफंड कैसे करेंगे, हम इसको इसके बैंक अकाउंट से पैसे वापस करेंगे। समझ आ रहा है? पैसे क्या करेंगे, वापस करेंगे एट पार। देखो एट पार का मतलब होता है, पार मतलब कि एग्जैक्ट उतनी ही एप्लीकेशन आना जितने हमारे नंबर ऑफ शेयर इशू कर सकते हैं। ठीक है, इसने 100 शेयर मांगे और हमारे पास भी 100 ही शेयर हैं, तो ये होता है एट पार। ये बिल्कुल सीधा केस होता है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, हम तीनों के तीनों केस का एक कंबाइन देखने वाले हैं अभी न्यूमेरिकल। ठीक है, हाँ जी, तो करें केस स्टार्ट। केस स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, 3 पार्टनर है, ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। ठीक है, तीनों ने शेयर्स मांगे हैं। शेयर्स कितने कितने मांगे हैं वो भी आपको बता देता हूं। हमारे पास जो शेयर्स हैं, हमारे पास जो शेयर हैं, हमारी कंपनी का नाम है XYZ। XYZ के पास टोटल 10,000 शेयर है, 10,000 शेयर्स हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। पहला जो बंदा है, इसने बोला मुझे जो शेयर्स चाहिए, हमने ना शेयर्स की कीमत लगाई है। शेयर्स हम कैसे इशू करेंगे, हम इशू करने वाले एप्लीकेशन, हमने अपना रेट लगा दिया, हम एप्लीकेशन पे 2 रुपए लेंगे, अलॉटमेंट पे 3 रुपए लेंगे, और जो हमारी फर्स्ट कॉल है उस पर हम पूरा का पूरा पैसा लेंगे, मतलब कि पूरे 5 रुपए। 10 रुपए के हिसाब से हमारी फेस वैल्यू है, ये हमारी फेस वैल्यू है। अब आप इसको टोटल कैलकुलेट कर लो, ये 10 रुपए बैठ जाएगा, हो गई हमारी 10 रुपए फेस वैल्यू, हो गया। अब जो ए बंदा आया है, ए ने कहा कि मुझे चाहिए भाई 20,000 शेयर। ठीक है, ए ने क्या कहा कि मुझे चाहिए 20,000 शेयर। बी जो है, बी ने कहा कि मुझे चाहिए 8,000 शेयर। 8,000 नहीं, इसको बोल देते 9,000, क्योंकि अगर मैं इसको 8,000 कर दूंगा तो 8,000 वालों को तो शेयर इशू नहीं करेंगे भाई, क्योंकि 90% कब होगा, जब उसके 9,000 तो होंगे कम से कम। अब जो तीसरा है, इसने बोला कि मेरे को तो नॉर्मल फेस वैल्यू मतलब 10,000 शेयर इशू करवाने, तो 10,000 कर देना। अब इनकी एंट्रीज करनी है, तो भाई एंट्रीज करेंगे सारे। ये आ गई लाइन, ये आ गया भाई अकाउंट। थोड़ा सा बिचम बिचा हो सकता है, मगर भाई मैं समझा दूंगा। अब एक काम करना, अगर आप अपनी कॉपी वगैरह में कर रहे हो तो आप इसको एक साफ सा मेंटेन करके चलना, अच्छा सा बनाना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहली चीज क्या होती है, पहले क्या होता है, पहले हमें अलॉटमेंट की जो एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन की मनी को क्या करना होता है, रिसीव। तो हम क्या लिखें, पैसा आएगा। पैसा कहां पे आएगा, बैंक में आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू में शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट। ठीक है, बैंक में पैसा आ रहा है, पैसा कहाँ आ रहा है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में। तो यहाँ पे मैं कुछ कॉलम बना रहा हूं। अब ये कॉलम देख के कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि देखो ये जो दोनों कॉलम है ये ए के हैं, ये दोनों बी के हैं, ये सी का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू में शेयर एप्लीकेशन। कितना पैसा आएगा, तो एप्लीकेशन पे हमने किसके हिसाब से मांगा था, 2 रुपए के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, 2, और इसकी एप्लीकेशन कितनी थी, मतलब इसने कितने ज्यादा के पैसे भेजे हैं, इसने पैसे भेजे 20,000 के हिसाब से। तो 20 इंटू में 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40,000। कितना आ गया, 40,000। ठीक है, समझ आ गया।
एक्सेस भेज दिया, हम इसको बाद में रिफंड करेंगे, बताऊंगा। सेकंड में देखो इसने 9,000 के हिसाब से पैसे भेजे, 9,000 के हिसाब से, तो 9,000 इंटू में 2 एप्लीकेशन पे आए ना, तो कितना हो गया 18,000, 18,000। तीसरा आ गया हमारा 10,000 रुपए सी के हिसाब से, तो सी ने कितने पैसे भेजे एप्लीकेशन पे 2, तो 2 के हिसाब से हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 20,000, 20,000 हो गया। तो ये हो गई हमारी पहली एंट्री, ठीक है, पहली एंट्री आधी हो गई है, आधी रह गई है। तो अभी हमने क्या कर लिया, अमाउंट को यहाँ पे ड्यू कर लिया, ठीक है। अभी जो है हमारा अमाउंट पहले हमने रिसीव करा। अब इसके बाद सेकेंड एंट्री जो होगी वो ये होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू में शेयर कैपिटल। अब पैसे को एस्क्रो अकाउंट से कैपिटल अकाउंट में भेजना है, तो उसके लिए क्या एंट्री होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू में शेयर कैपिटल। कितने कितने पैसे जाने वाले हैं, तो यहाँ पे जाएगा इसका 40,000, 40,000। ऊपर वाली सेम एंट्री करनी है भाई, 18,000, 18,000, और इसमें कितना आएगा 20,000, ये कितना आएगा 20,000, ठीक है, हो गई पहले एंट्री खत्म। सेकंड एंट्री तो देखो पहला कंप्लीट हो गया, दूसरा आ गया अलॉटमेंट पे। तो अभी हमने क्या करा, अभी हमें ये देखना था कि पैसा किसका आ रहा है, आने दो, पैसा किसका आ रहा है, आने दो। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर मेरे ट्यूशन सेंटर में 50 सीट है, एप्लीकेशन शो के लिए आ रही है, तो मैं उसको तुरंत रिजेक्ट नहीं करूंगा, बाद में रिजेक्ट करेंगे, जो भी रिजेक्ट करने वाली होगी उसको बाद में उसको पैसा रिफंड कर देंगे। अभी हमने एप्लीकेशन सिर्फ एक्सेप्ट कर ली है, ठीक है, जितनी चाहिए थी उतनी आ गई है। अगर एक्सेस आ गई है तो वापस कर देंगे, अगर नहीं आई है, एट पार आई है, तो उसको रख लेंगे, ठीक है। अब पैसा उसको क्या करना है, वापस। तो अब हमारी होगी अलॉटमेंट की एंट्री। अलॉटमेंट की एंट्री कैसे होगी, इस एंट्री को उल्टा करेंगे, तो हम करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू में शेयर कैपिटल, ठीक है, ड्यू की एंट्री है। तो देखो अब शेयर, इस पे कितना पैसा आएगा, देखो पहले मेरी बात समझो, इस पे हमने कितने के हिसाब से मांगा है अलॉटमेंट पे, 3 के हिसाब से पैसा मांगा है, ठीक है, 3 के हिसाब से मांगा है। तो यहां पर 20 इंटू में 3, तो कितना आ जाएगा 60,000, 60,000 आ गया, ठीक है। साथ ही साथ अब जो है हमारा आगे देखते हैं, 9 के हिसाब से पैसा है, 9 के हिसाब से आया, तो कितना आया है 9 के हिसाब से, यहाँ पे भी 1 मिनट में 60,000 लिख दूं, 60,000, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 9 के हिसाब से आया, 9 इंटू में 3, 9 3 जा 27, तो 27,000, यहाँ पे भी 27,000, ठीक है। अब उसके बाद तीसरा 10,000 के हिसाब से मांगा है, 10 इंटू में 3, 30,000, यहाँ पे भी 30,000, ठीक है, आ गया, इतना समझ आ गया। बट अभी एक चीज यहाँ पे देखो कि ना, इसमें से एक्सेस कौन सा है, ज्यादा कौन सा मांग रहा है, हमें ना अलॉटमेंट के टाइम पे ही इसको पैसा क्या करना है, इसको वापस करना है, ठीक है। हमें इतनी एप्लीकेशन नहीं रखनी, क्योंकि हमारे पास शेयर देने के लिए ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो एक्सेस एप्लीकेशन है कितने की है, हमारे पास शेयर है 20,000, हमारे पास तो सिर्फ 10,000 शेयर है, एप्लीकेशन 20,000 की आ गई। तो अब क्या करेंगे, 10,000 वालों को रिटर्न करेंगे पैसा। तो हम लिखेंगे 10,000 इंटू में 3, इसमें से 20,000 के हिसाब से मैंने अभी एंट्री कर दी थी, अभी ये मिटोनी है, क्योंकि अभी हमें पैसा रिटर्न करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम 30,000 वालों को रखेंगे, और बाकी जो 30,000 हैं, 30,000 कैसे, 10,000 वालों को दे दिया हमने, 10,000 गुणा में 3 के हिसाब से, और 10,000 वालों को वापस कर रहे हैं, तो सेम 10,000 गुणा में 3 के हिसाब से 30,000 बंदों को बैंक से वापस पैसा भेज देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारी एंट्री। और इन दोनों में ये ऐसे ही रहेगा, क्यों, क्योंकि भाई इनके अंदर देखो हमने कोई ज्यादा शेयर अलॉट नहीं किया है, किसी ने ज्यादा एप्लीकेशन के लिए पैसा नहीं दिया है, ठीक है, सबने बराबर ही दिए। तो इसको यहाँ पे कर दो क्लोज। अब इसकी दूसरी एंट्री बैंक वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू में शेयर अलॉटमेंट। अब शेयर अलॉटमेंट पे कितनी के हिसाब से एंट्री होगी, क्या मैं इसकी 60,000 से एंट्री करूंगा या फिर मैं 30,000 के हिसाब से एंट्री करूंगा। अभी हमने पैसा कितनों को रखा है, सिर्फ 30,000 वालों को रखा है, तो अभी हम एंट्री भी सिर्फ 30,000 के हिसाब से करेंगे। 30,000, 30,000, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें सेम 27,000 और इसमें भी 27,000, ठीक है, 30,000 और यहाँ भी 30,000।
ठीक है, समझ आ रहा है? इसको फिर से लाइन लगा दो, ये हमारा हो गया था ड्यू, ये पेड, ये पेड हो गया। अब जो नेक्स्ट एंट्री आएगी वो फिर से ड्यू की आएगी, ये हमारे सेकंड ट्रांजैक्शन थी, ये थर्ड आ गई। अब जो है हमारी अलॉटमेंट वाली कॉल कंप्लीट हो चुकी है, अब हमें क्या करनी है, फर्स्ट कॉल वाली। ठीक है, फर्स्ट कॉल कैसे करेंगे, फर्स्ट कॉल पे भाई 5 के हिसाब से पैसा है, पूरी की पूरी सेटलमेंट जो है फर्स्ट कॉल पे हो गई है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू में शेयर कैपिटल, टू में शेयर कैपिटल। तो अब हमारे को पैसा देना पड़ेगा किसके हिसाब से, 5 के हिसाब से। तो हम लिखेंगे 5 इंटू में 20, पहले बंदे ने 20 के हिसाब से 5 मतलब कि कितने भेजे, 1 लाख, है ना। मगर ऐसा नहीं है, हमने सिर्फ 10,000 वालों को रखना है, 10,000 को तो वापस भेज दिया, तो हम उसको क्यों इंक्लूड करेंगे, समझ आया? हमने यहाँ पे 10,000 वालों को वापस कर दिया था ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसके हिसाब से जो पैसा हमने लिया हम लिखेंगे 10,000 इंटू में 5, तो हम कितना लिखेंगे, 50,000 रुपए। ऐसे ही यहाँ पे भी 50,000। भाई इसकी थोड़ी स्पेस कम है, बट आप अपनी कॉपी में बनाओगे तो अच्छे से बनाना। 9 के हिसाब से 5 आई है, तो 9 4 जा, 9 5 जा 45, 45,000 रुपए, 45,000 रुपए। अगला कितना है, 10,000 है, इंटू में 5, 50,000 हो गया। यहाँ पे भी कितना हो गया, 50,000 हो गया। ये एंट्री हो गई हमारी ड्यू की। अब करेंगे पेड वाली एंट्री। पेड वाली के लिए सिंपल है, इसका बैंक अकाउंट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू में शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल। ठीक है, ये हो गई हमारी पेड। अब पैसा जो है वो आ चुका है। कितने कितने पैसे हैं, सेम सेम अमाउंट आया, पूरा का पूरा 50,000। तो हम लिखेंगे 50K, मैं यहाँ के लिख दे रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है। 50K, 45K, 45K और यहाँ पे 50K और यहाँ पे 50K। बस क्वेश्चन हो गया खत्म। तो भाई अब देख सकते हो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व कर दिया आपके हिसाब से पूरा। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले एक छोटी सी चीज बताई थी, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन और एट ए पार। तो ये जो थर्ड वाला केस था हम लिखेंगे, थर्ड केस जो था जिसमें हमने 10,000 इशू करे थे, ये वाला था पार का। जो हमारा केस नंबर बी है 9,000, ये हमारा आएगा अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन। और जो केस नंबर ए है जिसमें 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई थी, ये हमारा हो जाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, पूरा क्वेश्चन समझ आ गया। अब इसको चाहे तो आप उतार सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। हाँ जी, तो कर लिया नोट डाउन। अब देखो ये सारे टॉपिक्स हो गए क्लियर। अब छोटे से थोड़े बहुत टॉपिक रह गए हमारे डिफरेंशिएशन के। डिफरेंशिएशन आपको क्लियर करा देता हूँ। डिफरेंशिएशन में हमने लिखा है डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड स्टॉक, शेयर्स एंड स्टॉक। इसके बाद आपका इश्यू ऑफ शेयर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा जो सेकंड टॉपिक है फॉरफीचर और रीइश्यू चलेगा। ठीक है, तो हमने अब डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड स्टॉक देखना है। तो पेड अप अमाउंट, देखो पेड अप अमाउंट क्या होता है, आपने यहीं पे देखा, जो शेयर्स होते हैं उसका पेड अप अमाउंट होता है पार्टली, मींस कि उसको हम अपनी इन्वेस्टमेंट या कॉल्स बना बना के देते हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट। तो यहाँ क्या होता है, जो हमारा शेयर्स होता है इसमें होता है पार्टली, स्टॉक में पार्टली नहीं होता, स्टॉक में होता है फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप। समझ आ गया? इशू, इशू कैसे करते हैं तो वो समझ लो। जो शेयर्स इशू करे जाते हैं ये इनकॉर्पोरेशन के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, मगर जो स्टॉक इशू करे जाते हैं ये इनकॉर्पोरेशन रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, तीसरा आता है ट्रांसफर। क्या चीज ट्रांसफर हो सकती है, क्या चीज ट्रांसफर नहीं हो सकती। शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, नहीं हो सकते भाई। शेयर्स जो है कभी भी ट्रांसफर नहीं होंगे। ठीक है, शेयर्स नॉट ट्रांसफर्ड, बट जो स्टॉक है स्टॉक को आप ट्रांसफर कर सकते हो, स्टॉक ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू जो शेयर्स की होती है वो हमेशा सेम ही रहती है। मतलब कि अगर आज आप शेयर 10 रुपए का लेते हो तो 10 साल बाद भी शेयर की वैल्यू 10 रुपए से कम तो नहीं जाएगी, 10 से होगी, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू जो बात कर रहे हैं, एक्चुअली नॉमिनल वो सेम रहेगी, बट जो स्टॉक की वैल्यू है वो कभी भी ऊपर नीचे हो सकती है, तो वो नॉट सेम। समझ आ गया? नीचे आ गया नंबर्स। शेयर जो इशू करते हैं वो एक सीक्वल में करे जाते हैं, एक सीरीज में करे जाते हैं। शेयर्स हमेशा एक सीरीज, एक नंबर्स में इशू करे जाते हैं, बट स्टॉक को हम नंबर्स में इशू नहीं करते हैं। स्टॉक्स नॉट इशूड इन सीरीज या नंबर्स, ठीक है। रजिस्ट्रेशन, तो भाई रजिस्ट्रेशन में मैं बता दूं कि जो रजिस्ट्रेशन है इसमें शेयर्स का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है। रजिस्ट्रेशन होता है शेयर्स में, शेयर्स का क्या होता है, मैंडेटरी होता है। बट जो स्टॉक है, स्टॉक का मैंडेटरी भी नहीं है कह सकते, क्योंकि ये दोनों ही होता है, मैंडेटरी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मर्जी के ऊपर, चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप रजिस्टर्ड कराते हो या नहीं कराते, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था पूरा का पूरा इशू आपका कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं फॉर फ्यूचर ही। तो पहले इसको मैं रब करूं, आप इसको उतार लो। हाँ तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी चीज मैं बता देता हूँ। देखो छोटी सी चीज ये है कि जहां जहां मैंने ये पेड लिखा हुआ है, ये जो पेड है यहाँ पे आएगा रिसीव्ड, क्योंकि अगर सामने वाला पे करेगा तो आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, रिसीव्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगी रिसीव्ड। तो जहां जहां बैंक वाली एंट्री होगी वहां वहां रिसीव्ड आना है। तो मैंने गलती से यहाँ पे मेंशन कर दिया था, जो पेड मेंशन किया है, तो वहां पर आप उसको रिसीव्ड कर लेना। और एक चीज और, जो ये अमाउंट है यहाँ जो लिखा है मैंने टू बैंक में जो 30,000 रुपए है, तो ये 30,000 रुपए जो है शेयर एप्लीकेशन के साथ आएंगे। यहाँ पे टू में, यहाँ पे जो मैं लिखूंगा तो यहाँ पे आएंगे टू में बैंक, ऐसे करके बैंक अकाउंट, ठीक है। ये जो एप्लीकेशन मनी एक्सेस है, ये जो ज्यादा पैसा आया है, तो यहाँ पर तो हो जाएगा 30,000, 30,000 ही हो जाएगा। और यहाँ पर जो एक्सेस मनी आई है, मतलब कि 40,000 आया है, तो 20,000 रुपए जाएगा शेयर कैपिटल में, क्योंकि हमें 20,000 रखना है, और 20,000 जो है वो रिफंड हो जाएगा, तो 20,000 से चला जाएगा वापस, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह की एंट्री होगी और वहां पर रिसीव्ड आएगा उसकी जगह पे, ठीक है। तो ये छोटी सी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इसको आप नोट डाउन कर लो, बाकी सारा ठीक है, ठीक है। तो जितना भी मैंने अभी आपको कवर अप कराया है इशू ऑफ शेयर में, आपने वो उतार लिया। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर इशू एट प्रीमियम। अब हम पढ़ने वाले हैं कि अगर आप शेयर्स को प्रीमियम पर इशू करते हो तो उसके केस में आपको ट्रांजैक्शंस कैसे करने हैं, आपको एंट्रीज कैसे पास आउट करनी है। और सबसे पहले हमें यह समझना है कि ये जो वर्ड है प्रीमियम, इसका मतलब क्या होता है, प्रीमियम होता क्या है, ठीक है। तो प्रीमियम मतलब क्या होता है, देखो अगर कोई कंपनी है, मान लो सपोज करो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है। कंपनी को चाहिए क्या होता है, कंपनी को चाहिए होता है कि वो अर्ली ग्रो करे, क्या करे, अर्ली ग्रो करे। और इसके लिए अब ये जो है अपने जो कॉल्स पे जब पैसा मंगाती है या जब एप्लीकेशन भेजती है शेयर्स की, जो आपके शेयर होल्डर्स है, तो उनसे एक सिक्योरिटी प्रीमियम करके पैसे वसूल करती है, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम करके उनसे पैसे वसूल करती है। अब जब हम सिक्योरिटी प्रीमियम पे करते हैं तो इससे कंपनी का बेनिफिट होता है, और बेनिफिट होता है तो कंपनी को ग्रो होता है। और सिक्योरिटी प्रीमियम ये जो होता है, इसकी एंट्री वगैरह अगर हम करते हैं तो वो कैसे करते हैं, वो अब हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए जो सिक्योरिटी प्रीमियम है ये वर्क कैसे करता है। अगर ये एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने 10,000 शेयर इशू करे, 10,000 शेयर्स जो है वो इशू करे, और इसने कहा इशू करते टाइम कि जब मैं 10,000 शेयर इशू करूंगी तो मेरी जो शेयर्स की फेस वैल्यू है वो 10 रुपए होनी चाहिए। फेस वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 10 रुपए, ठीक है। साथ ही साथ इसने बोला कि मैं ना प्रीमियम चार्ज करूंगी 2 रुपीज का, ठीक है। 2 रुपीज क्या होगा, हमारा प्रीमियम जाएगा किस पे, अलॉटमेंट पे।
₹2 का प्रीमियम जाएगा किस पे, अलॉटमेंट पे। जब आप अपनी कॉल्स बनाते हो, जब आप अपनी एप्लीकेशन मनी वगैरह कॉल्स मंगाते हो, जब आप शेयर बनाते हो, तो उसमें एंट्री जब करते हो तो कैसे करते हो, सबसे पहले आप क्या करते हो, एप्लीकेशन मनी आती है, ठीक है। एप्लीकेशन के बाद आती है अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव होता है, और अलॉटमेंट के बाद आपको फर्स्ट कॉल रिसीव होती है। उसके बाद हो सकता है आपको फाइनल कॉल या सेकंड कॉल जो है वो रिसीव होती है, ठीक है। अब इसी में क्या होता है, अब हमने इसके अमाउंट भी आपको बताया है कि मान लो हमने एप्लीकेशन पे ₹2 के हिसाब से पैसा भिजवाया है, साथ ही साथ जो पार्टी है उसने ₹3 के हिसाब से अलॉटमेंट पे पैसा भिजवाया है, ठीक है, और यहाँ पर भिजवा दिया बाकी का 3 और यहाँ पे भिजवा दिया ₹2, ठीक है। या हो सकता है फाइनल कॉल ना बनाते हुए, फाइनल कॉल ना बनाते हुए उसने पूरा पैसा बैलेंस जो है वो यहाँ पर भिजवा दिया। अगर वो ऐसा वर्ड लिख के देता है सिर्फ बैलेंस, इसका मतलब होता है कि टोटल आपका जो है वो फेस वैल्यू है ₹10 का, तो 10 में से 2 इधर है 3 इधर है, और यहाँ पे टोटल अगर 10 आएगा तो 10 में से 5 गए तो ₹5 बाकी बैलेंस फर्स्ट कॉल पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ही ये ₹10 फेस वैल्यू हो गया, साथ ही साथ अब वो जो प्रीमियम चार्ज करती है, प्रीमियम किस पे चाहिए उसको, ₹2 प्रीमियम चाहिए किस पे, अलॉटमेंट पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 + 2 = हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 5, और जो प्रीमियम है इसमें आ जाएगा ₹2। समझ आ गया। अब अलॉटमेंट पे कंपनी ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ₹2 का प्रीमियम जो है वो शेयर्स पे चार्ज करती है, ठीक है। हो सकता है ये जो प्रीमियम है, ये प्रीमियम है ना, काफी बार अलॉटमेंट में भी आ सकता है, या फिर आप बोल सकते हो तो फर्स्ट कॉल पे भी आ सकता है। अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल हो गया, सेकंड कॉल हो गया, तो इनके ऊपर भी प्रीमियम आ सकता है, ठीक है। समझ आ गया। अब बात करते हैं कि प्रीमियम जो है वो क्या एप्लीकेशन पे आ सकता है, और प्रीमियम का एक्चुअल मतलब क्या होता है। प्रीमियम का एक्चुअल मतलब होता है एज अर्ली एज पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जितनी जल्दी हो सके पैसा उतनी जल्दी ट्रांसफर कर दिया जाए। तो प्रीमियम का मतलब होता है जितनी जल्दी हो सके पैसा बैंक अकाउंट में उतनी ही जल्दी आ जाए। उनको ज्यादा कॉल का वेट नहीं करना ना, उनको फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का वेट नहीं करना, उनको प्रीमियम जल्दी चाहिए, पैसा ज्यादा कमाना है। उन्होंने बोला भैया हमें अलॉटमेंट पे ही पैसा दे दो। अब आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि अगर आपको जल्दी पैसा चाहिए तो आप अलॉटमेंट पे क्यों मंगाए, हम मंगाएंगे सीधा डायरेक्ट एप्लीकेशंस पे। किस पे मंगाएंगे, डायरेक्ट किस पे मंगाएंगे पैसा, प्रीमियम का एप्लीकेशन पे मंगाएंगे, ठीक है। और एप्लीकेशन पे डायरेक्ट पैसा आएगा और डायरेक्ट अकाउंट में, और डायरेक्ट बिजनेस ग्रो करेगा। ये दिमाग में नहीं आया भैया आपके, आप हमें उल्लू क्यों बना रहे हो, ऐसा क्यों नहीं बताया। तो भाई देखो इसके पीछे रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। एप्लीकेशन में भी आ सकता है, बट जो प्रीमियम है वो कुछ ही चीजों के लिए रिस्ट्रिक्ट करा गया है। प्रीमियम जो है वो एक तरह से सिक्योरिटी पर्पस के लिए है, तो ये सारी जगह वर्क नहीं करता, ये कुछ ही जगह वर्क करता है। और जो प्रीमियम है अगर वो एप्लीकेशन पे मंगाते हैं तो आपको एक चीज मैं बता दूं कि कंपनी एक्ट कहता है, कंपनी एक्ट 2013 जो है ये कहता है अगर आप कोई भी एप्लीकेशन पर प्रीमियम का पैसा मंगाते हो, प्रीमियम के रुपीस मंगाते हो, ₹2 ₹3 जो भी आपने प्रीमियम रखा है, अगर प्रीमियम एक्सेस आया, अगर प्रीमियम एप्लीकेशन पर एक्सेस आया, सपोज करो आप लोगों के पास ₹10,000 के शेयर है, ठीक है, और आप लोगों को एप्लीकेशन पे ही 20,000 शेयर्स का पैसा इशू हुआ है, 20,000 शेयर का पैसा आ गया है, एप्लीकेशन आ गई है, तो आप क्या करते थे, एप्लीकेशन को क्या करते थे, मैंने बताया था उसको रिफंड करते थे और पैसा बैंक से वापस भिजवाते थे उन बंदों के पास, ठीक है। बट अगर आप प्रीमियम की बात करो, प्रीमियम एप्लीकेशन पे मंगा रहे हो, तो उस पैसे को कंपनी एक्ट के तहत कहता है कि वो पैसा वापस नहीं जाएगा। अगर वो पैसा वापस करा तो आप लोगों को कानूनी जेल भी हो सकता है, ठीक है, आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकती है गवर्नमेंट। तो इसीलिए लोग डर के हमारे प्रीमियम का पैसा एप्लीकेशन पे ना मंगाकर अलॉटमेंट पे या फर्स्ट कॉल पे या सेकंड कॉल पे ज्यादातर मंगाते हैं, ठीक है। ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ आ गया, क्लियर हो गया। अब हम बात करने वाले हैं प्रीमियम अगर होगा तो उस पर एंट्री कैसे होगी। तो पहले मैं इसको रब कर देता हूं, उतार लो, उतार लिया, तो भाई इसको मैं रब कर रहा हूं।
अब एक चीज मेरी बात नोट कर लेना आप लोग, जब भी प्रीमियम का अमाउंट कोई भी पे करना होगा तो प्रीमियम का अमाउंट जो है हमेशा ड्यू की जो एंट्री होगी उस पे जाएगा। किस पे जाएगा? जो एंट्री ड्यू में होती है, मींस जो एंट्री के नीचे शेयर कैपिटल लिखा रहता है, प्रीमियम हमेशा उसी में क्रेडिट साइड में जाता है। किस में जाएगा? क्रेडिट साइड, टू करके जाएगा। टू में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, ये बात आप नोट कर लेना। ये बात मैंने यहाँ पे अभी लिख दी है, चाहे आप इसको बाद में नोट कर लेना, दिमाग में इसको बैठा लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, क्वेश्चन सॉर्ट आउट करवाने वाला हूँ, तो वो ध्यान से देखना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे प्रीमियम से रिलेटेड। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन लिखना चालू कर रहा हूँ। एक कंपनी है, मान लो मैं लिख सकता हूँ गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड। गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड ने शेयर्स इशू करे हैं। ठीक है, तो इसने ना 10,000 के शेयर्स इशू करे। शेयर्स क्या करें? इशू करें। ठीक है, अब इसने कहा कि हम जो पैसा लेंगे वो हम इस तरह से लेंगे, हम जो पैसा लेंगे वो इस तरह से लेंगे, जो इसकी फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज की है। फेस वैल्यू 10 रुपीज की है। पैसा किस तरह से लेंगे? एप्लीकेशन पे 2 रुपीज। ठीक है, जो आपकी अलॉटमेंट होगी उस पे 5 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, और जो फर्स्ट कॉल होगी उस पे आएगा बैलेंस। तो ये आ गया क्वेश्चन। अब इसके अकॉर्डिंग हमें एंट्री करनी है। तो एंट्री करने से पहले मैं आपको एक टेबल बनाना सिखाऊं। एग्जाम में जब भी आप करोगे तो आपके मार्क्स अच्छे आए, उसके लिए आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी पर्टिकुलर, ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, पर्टिकुलर फेस वैल्यू प्रीमियम टोटल। ठीक है, पर्टिकुलर में अब हमें ये अपनी तरफ से टेबल बनानी है। ये तो क्वेश्चन आ गया, मेरे को दे रखा है। ठीक है, कहा है कि जो क्वेश्चन है उसमें 10 रुपए के हिसाब से फेस वैल्यू है, और प्रीमियम जो है यहाँ पे एक लाइन और लिखी होगी, प्रीमियम इज ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में आपको समझ आ गया अलॉटमेंट पे क्यों मंगाते प्रीमियम। अभी देखो क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन पे कितना पैसा आएगा पहले वो देखते हैं। एप्लीकेशन पे फेस वैल्यू जो है वो कितनी है? फेस वैल्यू है हमारी 2 रुपए, तो एप्लीकेशन पे 2 रुपए के हिसाब से पैसा आएगा। शेयर्स कितने हैं? शेयर्स हमारे कितने हैं? 10,000। ठीक है, तो 2 इंटू में 10 कर देंगे बाद में। ठीक है, समझ आ गया। अब उसके बाद नीचे आ गया, नीचे आ गया अलॉटमेंट। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट की फेस वैल्यू निकालनी है। तो आप ये ध्यान देखो, अलॉटमेंट में 5 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा है मैंने यहाँ पे। इसका मतलब क्या होता है कि टोटल जो है वो हमारा कितना है? 5 है। टोटल 5 है। ठीक है, इसके अंदर प्रीमियम भी इंक्लूड है। ठीक है, तो अब प्रीमियम कितना होगा आपको वो बताना है, और बाकी जो बैलेंस है वो आएगा फर्स्ट कॉल पे। ठीक है, तो मैंने लिख दिया प्रीमियम में आएगा 2 रुपए, प्रीमियम में आएगा 2 रुपए इंटू में किसके हिसाब से? 10,000 के हिसाब से। शेयर तो 10,000 है, और 3 रुपए जो है ना वो यहाँ पे आएगा 10,000 के हिसाब से। टोटल जो है वो यहाँ आएगा। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? अभी आपको समझाऊंगा बाकी। देखो फर्स्ट कॉल पे बाकी जो बैलेंस है वो रखना है। तो टोटल कितना होता है? 10 होता है। तो देखो 3 और 2 कितना हो गया? 5। तो बाकी बैलेंस कितना आ गया फर्स्ट कॉल पे? 5 का। प्रीमियम इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो यहाँ पे लिख दो नॉट, यहाँ पे लिख देंगे नॉट। टोटल, टोटल कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20,000, या बोल सकते हो 2 रुपीज। इसका 2 ही रुपए है। ठीक है, 2 के हिसाब से ही है, एक तरह से आया हुआ है। इसका आया हुआ है 5 के हिसाब से। ठीक है, तो 5 5 10 और 10 और 2 12। अब आप इसको टोटल कैलकुलेट करोगे तो 10 रुपए फेस वैल्यू है, 2 रुपए का प्रीमियम आया हुआ है यहाँ पे, और बाकी हमारे क्या हुआ है? नहीं आया हुआ, 12 रुपए हो गए। ठीक है, तो ये हमारा बन गया पूरा चार्ट। अब हमें करनी है यहाँ से एंट्री स्टार्ट। तो मैंने एक ये लाइन बना ली। अब एंट्री अपनी स्टार्ट करते हैं, नॉर्मल जो भी करते हैं। सबसे पहले क्या होगा?
नॉर्मल जब भी हम शेयर इशू करते हैं तो अभी जो मैंने एंट्री कराई थी थोड़ी देर पहले जब शेयर इशू के टाइम पे, सेम वही एंट्री होगी, बस एक मैंने बताया था क्रेडिट साइड में सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा ड्यू की एंट्री में, और किसी में कुछ नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी का पैसा आता है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में कितना पैसा आएगा, तो देखो 2 रुपए के हिसाब से आएगा, 10,000 शेयर है तो हमारा पैसा कितना आएगा 20,000, 20,000। और यहां पे लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू में शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमें जो है वो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है। ठीक है, अभी सारी की सारी। अब उसके नीचे आप यहाँ के लिखोगे छोटा छोटा, ऐसे लिख लेना 10,000 मल्टीप्लाई में 2, ताकि क्लियरली समझ आ जाए आपने किसको किससे मल्टीप्लाई करा है। क्वेश्चन में साफ साफ हर चीज मेंशन करनी है। नीचे जो आएगा वो आएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू में शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। अगर कोई मेरे को एक्सेस मनी देता, तो अगर मान लो जैसे 10,000 है, यहाँ पे शेयर उन्होंने मांगे होते ज्यादा 20,000, 30,000, 40,000, तो यहाँ पे एक एंट्री आती है टू में बैंक अकाउंट, और वो एक्सेस पैसा उसको रिफंड हो जाता है, रिसीव उसको चला जाता। ठीक है, बट यहाँ पर ना हमें कोई एक्सेस है और ना हमारा अलॉटमेंट में प्रीमियम है, तो हमारी ये एंट्री जो है वो सिंपल होगी 20,000, 20,000। समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये हो गई हमारी एंट्री। ये जो अकाउंट है ये अभी एस्क्रो अकाउंट में पैसा पड़ा था, अब रिसीव्ड हो गया हमारा बैंक अकाउंट में। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट एंट्री है ये हमारी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गई किसकी, एप्लीकेशन की। अब आएगी अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की एंट्री ध्यान से देखो, आसान है बिल्कुल। सेकंड एंट्री में कर रहा हूं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू में शेयर कैपिटल। और याद है ये एंट्री होती है ड्यू की, उसके बाद आती है रिसीव्ड की, जिसमें पैसा जो है बैंक में ट्रांसफर होता है। तो ड्यू की एंट्री में मैंने बताया था कि भाई प्रीमियम के पैसे भी ड्यू में आएंगे। कहां पे आएंगे, तो टू में सिक्योरिटी प्रीमियम करके आएंगे ना, तो यही चीज तो अब यहां पे लिखनी है, टू में सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, यहाँ पे लिख लो अकाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जो अब बनेगा। अब यहाँ पे वैल्यू क्या कौन सी डालनी है वो अब ध्यान से देखो जरा। देखो शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉट कितने के की है, अलॉट कितने के की है, टोटल अलॉट कितने के की है 5 इंटू में 10,000 मतलब 50,000 के। तो यहाँ तो आएगा टोटल 50,000 के शेयर आ गए। शेयर कैपिटल, कैपिटल में जो पैसा आएगा वो फेस वैल्यू आती है, कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू ही आएगी। तो 30,000 रुपए तो आ जाएंगे कैपिटल में, और जो 20,000 है वो आ जाएंगे प्रीमियम में। किसमें आ जाएगा भैया, प्रीमियम में। ठीक है, तो प्रीमियम में लिखेंगे 20,000। समझ आ रहा है, ये प्रीमियम है। तो यहाँ पे प्रीमियम किसके हिसाब से होगा अलॉटमेंट पे, 2 के हिसाब से, 2 इंटू में 10,000। क्योंकि देखो 5 रुपए की टोटल कॉल थी, 5 रुपए में से 3 रुपए जो थे वो थे हमारे फेस वैल्यू के, और 2 रुपए थे हमारे प्रीमियम के, तभी तो 5 बना था। ठीक है, और इसी तरह से हमने 2 रुपए को प्रीमियम में डाल दिया, 2 इंटू में 10,000 करके, और 3 इंटू में 10,000 करके हमने डाल दिया शेयर कैपिटल में। ठीक है, अब ये एंट्री हो गई क्लोज, बस इतनी सी एंट्री। ये एंट्री हो गई है ड्यू, पैसा भी ड्यू है, हमने ड्यू की एंट्री पास कर लिया। अब पैसा रिसीव्ड होएगा तो बैंक में एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू में शेयर, क्या आएगा, टू में शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट। ठीक है, कितना अमाउंट आएगा, तो अब पूरी के पूरे अमाउंट से हो जाएगी यहाँ पे एंट्री 50,000, 50,000। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हो गया इस तरह से। आगे बाकी फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे बाकी जो सारा बैलेंस है वो फर्स्ट कॉल पे आएगा। तो फर्स्ट कॉल का फेस वैल्यू वाला बैलेंस देखो 5 रुपए, प्रीमियम है कोई नहीं भाई, प्रीमियम कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल एक एंट्री पास कर देंगे फर्स्ट कॉल वाली। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी ऐसे कि जैसे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितने से, 5 से 50,000
यहाँ पे भी 50,000। 2 में शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हो गई ड्यू। और ये जो एंट्री है ये किसकी, रिसीव्ड की। और थोड़ी देर पहले जो मैंने यहाँ पेड लिखा था, जब मैंने इश्यू शेयर कराया था तो वहां गलती से उसमें मेंशन करा, उसमें भी आपको रिसीव्ड ही डालना है। अब रिसीव्ड होंगे पैसे बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट 50,000। उसके बाद 2 में शेयर फर्स्ट कॉल, ये एंट्री किसकी है, रिसीव्ड की। और ये लो, ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, न्यूमेरिकल आपका पूरा का पूरा सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब जिसको भी उतारना है उतार सकते हो। आ गया क्वेश्चन समझ में? तो भाई बस इतना सा क्वेश्चन था जो प्रीमियम वाला होता है, इसके अलावा कुछ प्रीमियम में ज्यादा समझने का नहीं है। अब एक चीज और छोटी सी मैं बता दूं, कभी कभी क्या होता है, मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन पे कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं आता। अलॉटमेंट में भी आ सकता है, फर्स्ट कॉल पे भी आ सकता है। अगर इस फर्स्ट कॉल की जगह 5+1 होता, मतलब 5 रुपए तो आए इसके, 1 रुपया आया सिक्योरिटी प्रीमियम का, तो यहां 1 रुपया बढ़ जाता, 1 इंटू में 10,000 हो जाता, टोटल यहाँ पे भी बढ़ जाता। यहाँ पे कितना होता टोटल 6 और यहाँ पे 13 हो जाता। तब मैं उसकी एंट्री बता रहा हूँ आपको क्या होगा, क्योंकि बच्चे बोलेंगे फर्स्ट कॉल पे आ गया, वो तो एंट्री हमें आती ही नहीं, हम क्या करें। तो ऊपर की सेम एंट्री तो ये होगी जो लास्ट फर्स्ट कॉल में हमने एक बढ़ाया है ना। तो फर्स्ट कॉल वाली एंट्री में ड्यू की जो एंट्री है, मैंने बताया था कि जो ड्यू की एंट्री है उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम मेंशन करेंगे। तो इसकी एंट्री में एक एंट्री यहाँ पे हम और जोड़ देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम। अब अमाउंट भी चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा टोटल 60,000। ठीक है, यहां क्या आएगा, यहां पे आ जाएगा कितना, सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 रुपए। और ऊपर वाले में कितना आ जाएगा, ऊपर वाले में आ जाएगा भाई 50,000 रुपए। ठीक है, 5+1 है तो 5 और 60,000 हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा 60,000, और ये जो एंट्री है 60,000। अब ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व, लो हो गया। अब बताओ क्या दिक्कत है। फर्स्ट कॉल में अगर आपको प्रीमियम दे दिया, दोनों में प्रीमियम दे दिया तो ऐसे एंट्री कर लेना, सिंपल दे दिया तो जैसे अभी कराई थी वैसे कर लेना। ठीक है, तो अब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं फॉरफीचर या इशू ऑफ शेयर्स की। तो पहले आप इसको उतार लो, मैं आगे टॉपिक लिखवाता हूँ। ठीक है, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं उसके बाद थोड़ी सी आवाज खराब हो रही है, सॉरी। तो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं शेयर इशूड एट डिस्काउंट, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे शेयर इशूड एट फॉरफीचर। ठीक है, एट ए पार। मतलब कि कहने का मतलब है कि पहले हम ये देखेंगे कि जो शेयर है, अगर हम शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू करते हैं तब उस केस में क्या होगा। फिर हम दूसरा केस देखेंगे कि जब हम फॉरफीचर एट ए पार पे इशू करते हैं उसके बाद क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। तो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, पहले आप वो समझ लो कि अगर आप शेयर्स इशू करते हो तो उसमें आपको डिस्काउंट क्या होता है। तो देखो, अगर कोई भी बंदा है, जैसे मैं हूं, मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूं, तो इसमें आपका बेनिफिट है, मेरा लॉस है। मेरी जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, कैपिटल कम होती है। अगर मान लो किसी के कैपिटल में लॉस है तो कैपिटल नेगेटिव जाती है, माइनस की तरफ जाएगी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे डिस्काउंट वाले में अगर शेयर्स इश्यू करता हूं तो यहाँ पर अब मैं आपको एक वो बना के दिखाता हूँ चार्ट। अगर मान लो जैसे एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, ठीक है, उसके बाद हो गया फर्स्ट कॉल। मेरा जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू है मेरी टोटल की 10। ठीक है, तो ये मैंने इसका लिख दिया है, ये फेस वैल्यू आ गई है हमारी 10। ठीक है, अब मैंने बोला कि जो मैं शेयर्स अपने इशू कर रहा हूँ तो वो मैं डिस्काउंट पे इशू करने वाला हूँ। ठीक है, तो डिस्काउंट देने वाले हैं हम। तो डिस्काउंट का मतलब है कि अब जो हम शेयर इशू करेंगे उस पर डिस्काउंट आने वाला है। तो एक चीज आप नोट कर लो, सबसे पहले तो जो डिस्काउंट की एंट्री होगी, चाहे वो फर्स्ट कॉल पे हो चाहे वो अलॉटमेंट पे हो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रीमियम का केस बताया था, तो प्रीमियम के केस में जैसे डिस्काउंट एप्लीकेशन पे नहीं दे सकते, सेम इसी तरह से हम यहाँ पर जैसे प्रीमियम जो था वो एप्लीकेशन पे नहीं दे सकते, इसी तरह डिस्काउंट को भी एप्लीकेशन पर नहीं दिया जा सकता। ठीक है, हम डिस्काउंट को देंगे तो हम अलॉटमेंट पे देंगे या फिर हम अपनी फर्स्ट कॉल पे दे सकते हैं, और उसकी जो एंट्री होगी वो इस तरह से पास होगी। अगर अलॉटमेंट का केस है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट आएगा,
उसके बाद डिस्काउंट ऑन इशूड ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट आएगा। याद रखना, अगर आप अपना डिस्काउंट पे दे रहे हो तो ये आपका लॉस माना जाता है, और लॉस माना जाता है तो डेबिट साइड में डिस्काउंट को मेंशन किया जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप लोग अपना जो है डिस्काउंट पे शेयर इशू करते हो फर्स्ट कॉल पे या सेकंड कॉल पे, तो भी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पर अलॉटमेंट की जगह डालोगे फर्स्ट कॉल, इसकी जगह आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट कॉल, और बाकी सारा सेम रहने वाला है एज इट इज। ठीक है, अब मैं इसकी अगर एंट्री करके दिखाऊं तो मान लो जैसे एबीसी कंपनी है जिसने 10,000 शेयर इशू करे, या मान लो 1,000 शेयर इशू करे, 1,000 शेयर इशू करे हैं। अब इन 1,000 शेयर्स की हमें एंट्री लिखनी है, और डिस्काउंट जो है वो अलॉटमेंट पे है, डिस्काउंट 1 रुपए का है। ठीक है, 1 रुपीज का क्या मिला है मेरे को, डिस्काउंट मिला है, इसी में इंक्लूड है। मीन्स जो 10 रुपए फेस वैल्यू था वो अब कितना हो गया, 9 रुपीज का। ठीक है, 1 रुपए डिस्काउंट है तो माइनस करेंगे इसमें से। ठीक है, अब हमें एंट्री करनी है, तो एंट्री कैसे होगी, सिंपल है एंट्री बिल्कुल। एंट्री के लिए पहले में हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू में शेयर एप्लीकेशन, मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख रहा हूं, आप ध्यान से इसको लिख लेना सही से। शेयर एप्लीकेशन पे जो पैसा आया है, एप्लीकेशन पे 3 रुपए के हिसाब से पैसा आया है, और टोटल शेयर है 1,000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3,000। तो हम यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ छोटा छोटा कि 1,000 मल्टीप्लाई में 3। ठीक है, इस हिसाब से हम अपना पैसा मंगा रहे हैं, तो इसके बाद यहाँ पे भी कितना देगा, 3,000 आ गया। ठीक है, अभी ये हो गई एंट्री। अब नेक्स्ट जो एंट्री हमारी आएगी वो आएगी जब हमारा अकाउंट एस्क्रो अकाउंट में जब पैसे आते हैं, जब पैसा वहां पे आएगा, तो ये एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू में शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हो गया। मगर एक चीज देखो, हमने जो इशू करा है शेयर वो कैसे करा है, डिस्काउंट पे करा है। वो कैसे करा है, डिस्काउंट पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको एक चीज याद रखनी है कि हम यहाँ पर डिस्काउंट देने वाले हैं। तो डिस्काउंट एप्लीकेशन मेरे को बोलिए अलॉटमेंट पे है, मेरी अलॉटमेंट पे डिस्काउंट, तो मैं अलॉटमेंट पे ही दूंगा, अभी तो नहीं देना। तो अभी इसको एंट्री को ऐसे करते हैं 3,000। ठीक है, अगर एप्लीकेशन पे होती तो यहाँ पर मेरे को डेबिट साइड में डिस्काउंट डालना पड़ता, डिस्काउंट रिसीव डेबिट, और डेबिट में डिस्काउंट का अमाउंट डालता जिसके हिसाब से है। ठीक है, अब मेरे को करनी है यहाँ पे अलॉटमेंट की, तो अलॉटमेंट में क्या आएगा मेरा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू में शेयर कैपिटल। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अब मेरे को इसी टाइम पे, इसी जगह, इससे पहले एक एंट्री डालनी है, तो वो कौन सी है, डिस्काउंट ऑन इशूड ऑफ शेयर। तो मैं लिखूंगा डिस्काउंट ऑफ इशूड ऑफ शेयर डेबिट। ठीक है, टू में शेयर कैपिटल। तो भाई अब एंट्री ऐसे पड़ेगी। ठीक है, और इसके अमाउंट कैसे डालेंगे, तो डिस्काउंट कितने पे मिला है, डिस्काउंट 1 पे मिला है, टोटल 2 था, इसमें से एक इंक्लूड इसी के अंदर है, तो आप माइनस करोगे, तो इसको माइनस करेंगे तो 2 - 1 = 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब 1 रुपए का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट 1 का है, तो 1,000 शेयर है, 1 × 1 तो आ जाएगा 1,000। ठीक है, बच्चा कितना, 1 रुपया, 1,000 इसके हिसाब से आ जाएगा यहाँ पे, और टोटल में शेयर कैपिटल में आ जाएगा, टोटल आ जाएगा शेयर कैपिटल में 2 है ना, तो 2,000। ठीक है, तो ये आ गया मेरा टोटल। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें अभी तक, तो भाई अभी तक इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो करें आगे। अब आगे देखते हैं हमारा जो फर्स्ट कॉल है, जो हमारी फर्स्ट कॉल है जो कि 5 से हुई है। अब फर्स्ट कॉल की एंट्री कैसे करेंगे, तो फर्स्ट कॉल की नॉर्मल एंट्री होगी जैसे होती है हर बार, सेम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसको जो ड्यू करा है इसको रिसीव्ड कर लेते हैं बैंक में। तो पहले आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, टू में शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे हमने डिस्काउंट दिया था, तो उसको हटा के हमारे को 1,000 रुपए ही आएंगे। ठीक है, अब हमारी फर्स्ट कॉल की एंट्री आएगी, तो फर्स्ट कॉल में शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, टू में शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना कितना पैसा आएगा 5 के हिसाब से, तो 5,000, यहाँ पे भी 5,000। ठीक है, अब इसको क्या करना है, रिसीव्ड करना है, तो रिसीव्ड की एंट्री कर देता हूँ मैं, यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, तो आएगा बैंक अकाउंट डेबिट,
टू में शेयर फर्स्ट कॉल कितना है 5000 है, 5000 है। लो जी क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, तो ये एंट्री होती है एट अ डिस्काउंट, जब डिस्काउंट होगा। तो अब डिस्काउंट का टॉपिक हो गया खत्म। और एक चीज मैं बता दूं, अगर किसी को भी नोट्स परचेज करने हैं तो नोट्स के लिए आपको कॉन्टेक्ट नंबर ऊपर दिया हुआ है, आप कॉल करके, कॉल मत करना, मैसेज करना, मैसेज ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैसेज करके आप नोट्स को बाय कर सकते हो इजीली। उसमें सारे कुछ होगा, हर कुछ सारी चीजें मिलेगी। मतलब उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे, आपके थ्योरेटिकल पोर्शन होगा, प्रैक्टिस के लिए अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है, तो आइए आगे करते हैं स्टार्ट। तो आगे मैं बात करने वाला हूँ फॉर फीचर ऑफ शेयर एट ए पार। देखो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि पार क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है और डिस्काउंट क्या होता है। मैंने पार और प्रीमियम की बात करनी है, डिस्काउंट मैंने अभी आपको ये समझा दिया। तो पार और प्रीमियम समझाऊं उससे पहले आपको ये बता दूं कि ये मैं पहले ही बता चुका हूं। पार का मतलब होता है कि जो भी फेस वैल्यू है उसी पे शेयर को इशू करना। ठीक है, और जो प्रीमियम होता है, प्रीमियम मतलब होता है कि जो फेस वैल्यू है उससे ज्यादा पैसे चार्ज करना। जो फेस वैल्यू है उससे ज्यादा पैसे चार्ज करना। फेस वैल्यू अगर 10 रुपए की है तो 10 रुपए के ही शेयर इशू करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 12 रुपए में शेयर इशू करेंगे, जबकि वैल्यू कितनी है 10 की है और हम इशू कितने पे करेंगे 12 पे। ठीक है, तो ये चीज होती है हमारी फॉर फीचर ऑफ शेयर। और फॉर फीचर का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी पार्टनर है जो पैसे नहीं दे पा रहा है या जो भी शेयर होल्डर है जो पैसे नहीं दे पा रहा, तो उसके शेयर्स को हम जब्त कर सकते हैं। जब हम उसको लीगल नोटिस वगैरह प्रोसीडिंग वगैरह देके थक जाएंगे कि अगर वो पैसे नहीं देता हमारी कॉल्स के, तब हम उसके शेयर्स को जब्त कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। ठीक है, तो अब जब्त कैसे करते हैं, तो जब्त करने के लिए भी काफी चीजें होती है, जैसे कि आपको कुछ टर्म्स मैं सिखाता हूँ। पहले यहाँ पे हम समझते हैं कॉल्ड अप, एक होती है पेड अप, एक होती है फुल्ली पेड अप। देखो ये सारी चीजें कुछ आपको मैं बता दूं। कॉल्ड अप मतलब क्या होता है, कॉल्ड अप ये होता है कि मान लो जैसे एप्लीकेशन है, तो पहले मैं इसको मिटाऊंगी, यहाँ पे आपको बता दूं। तो देखो एप्लीकेशन पे मांगे 5 रुपए, इस पे मांगे 3 रुपए, इस पे मांगे 2 रुपए, और टोटल हो गए 10 रुपए। फेस वैल्यू आ गई 10 रुपए। ठीक है, अब हमने क्या करा, हमने कॉल्ड अप वाले शेयर दिखा रहे हैं। तो कॉल्ड अप वो होता है कि वो शेयर जिसके पैसे हमने अभी तक सामने वाले से शेयर होल्डर से मांगे। मान लो मैंने इन दोनों के पैसे मांग लिए, तो ये जो है ये कॉल्ड अप है। ये क्या है, कॉल्ड अप है। ठीक है, जो हमने मांग लिए। पेड अप, पेड अप वो है जो शेयर होल्डर पे कर चुका है। हमने मांगे तो 5 और 3 8 के हिसाब से, मगर इसमें सिर्फ ये जो 5 वाले हैं ना भाई, ये तो है पेड अप। मतलब कि जो सारी जो पार्टी है हमारी, उसने 5 रुपए पे करे, बट हमें 3 रुपए जो है इसके हिसाब से पे नहीं करा। ठीक है, तो ये नॉट पेड अप है। तो हमारे को पेड अप देखना है, तो पेड अप का मतलब क्या होता है कि जो भी पार्टी है उतने पैसे पे कर चुके हैं 5 के हिसाब से, तो वो पेड अप हो जाएगा। कॉल्ड अप मतलब पूरा टोटल मांगा जितना है हमने, 8 रुपए ये मांगे तो हमने ये आ जाएगा। और फुल्ली पेड अप मतलब होता है कि जब पूरा उसने पे कर दिया हो अमाउंट पूरा का पूरा। और अगर फुल्ली कॉल्ड अप की बात करूं तो फुल्ली कॉल्ड अप मतलब होता है कि 10 रुपए हमने पूरे के पूरे मांगे हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा फुली कॉल्ड अप। समझ आ गया, क्लियर हो गया। तो अब इसको नोट कर लो चाहे। अब मैं बात करने वाला हूँ फॉर फीचर ऑफ शेयर एट ए पार। अगर आप पार पे कोई भी शेयर फॉर फीचर करते हैं तो उसकी एंट्री कैसे पास होगी। तो एंट्री बिल्कुल सिंपल है। एंट्री सिंपल कैसे, आप लिखोगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट इन शेयर इन एडवांस, और उसके देखो यहां पर मान लो हमने 5 3 और 2 के हिसाब से शेयर बांटे हैं, इशू करें। ठीक है, अब हमने देखा कि जो पार्टी है या जो बंदा है उसने ना 2 कॉल दे दिए हैं, ये कॉल दे दिए 5 और 3 8 रुपए आराम से उसने पे कर दिया हमें, कोई दिक्कत नहीं है। ये एंट्री नॉर्मल ही होगी जैसे चलती आ रही है। बस इसमें क्या होगा, डिस्काउंट हमें नहीं दिया, ये डिस्काउंट वाले हटा दो भाई इसमें। तो ये हम बात कर रहे हैं फॉर फीचर की, तो डिस्काउंट वाली हटा देंगे इसमें से, और यहाँ पे ये जो अमाउंट है इसको भी 2000 कर देंगे। ये हमारा फॉर फीचर का हो गया। फॉर फीचर की पहली एंट्री, दूसरी एंट्री सेम रहेगी। अब हमारे जो मेन कंसर्न है वो इस एंट्री का है, तीसरी का। मैंने अभी बोला कि फॉर फीचर में जिस कॉल के पैसे नहीं दे पाता शेयर होल्डर उसको जब्त कर लेते हैं, छीन लेते हैं। तो 2 कॉल के पैसे दे चुका है, 2 की एंट्री हमने कर दी है, बिल्कुल सेम होगी। तीसरी वो नहीं दे पाया, मतलब 2 रुपए के हिसाब से पैसे नहीं दे पाया,
तो नीचे मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है प्रीमियम वाला। तो नीचे यहाँ पे आप देखोगे इस वाले क्वेश्चन का जो ऊपर का पोर्शन है इतना सेम रहने वाला है। फर्स्ट कॉल में जो मैंने चेंजेस करे हैं, फर्स्ट कॉल में मैंने लिखा है इंक्लूडिंग 1 रुपए कॉल्ड अप है, मतलब कि 1 रुपए जो कॉल्स इन एरियर का है। कॉल्स इन एरियर को हमेशा क्रेडिट साइड में लिखेंगे। 1 रुपीज है तो 1000 आ गया, 1000 हो गया। उसके बाद सेकंड नीचे यहाँ पे मैंने लिखा है सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो सिक्योरिटी प्रीमियम जो है पहले क्रेडिट था, अब जो डेबिट में हो जाएगा क्योंकि वो हमें पे करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब जो है वो हमारा क्या है, फायदा तो नहीं है, नुकसान है। तो हमने 2000 रुपए लिख दिया डेबिट साइड में। शेयर कैपिटल में हमेशा शेयर कैपिटल का पैसा आएगा, मतलब फेस वैल्यू का आएगा। इन दोनों को हटाने के बाद जो पैसा बचेगा वो इसमें आएगा। और इसका जो गैप है टोटल यहाँ पे फॉर फ्यूचर में 3000 आ जाएगा। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर एट अ पार और एट अ प्रीमियम, दोनों मैंने आपको समझा दिया। प्रीमियम, ठीक है, दोनों का दोनों कंप्लीट हो गया। अब आप इसको उतारना चाहो तो उतार सकते हो। तो इतना समझ आ गया। अब हम बात करने वाले हैं एक लास्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया हमारा, री इशू ऑफ शेयर्स। री इशू ऑफ शेयर्स के बाद आपका जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले मैं इसको उतार देता हूँ। और अगर किसी को भी नोट्स बाय करने हैं तो नोट्स के लिए कांटेक्ट करें, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। इजिली नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे इंग्लिश मीडियम में भाई, ठीक है। इसमें सारे न्यूमेरिकल वगैरह होंगे। और वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि बहुत सारे बच्चों की हेल्प हो सके और जो बच्चे इसको देख रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, एग्जाम्स में अच्छे स्कोर कर सके। हाँ फ्रेंड्स, तो अभी तक जो मैंने बताया आपने उतार लिया होगा। तो अब आ गया हमारा लास्ट टॉपिक जिसमें हम पढ़ने वाले हैं री इशू ऑफ शेयर्स। देखो री इशू ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो आपने किसी से भी शेयर होल्डर से शेयर जब्त किए हैं, उसको दोबारा किसी दूसरे पार्टी को री इशू करना, इसको बोलते हैं री इशू ऑफ शेयर्स। तो अभी री इशू ऑफ शेयर्स में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट। तो भाई री इशू का मतलब समझ आ गया। री इशू जो है वो 3 तरीके से होता है। सबसे पहली जो चीज है, पहली जो कंडीशन है वो होता है एट ए पार पे, दूसरी चीज होता है एट ए प्रीमियम और तीसरा होता है एट ए डिस्काउंट पे, ठीक है। तो तीनों ही केस में आज हम करने वाले हैं। तो पहला एक केस मैं आपको बताऊं उससे पहले ये जो मैंने साइड में एक ट्रांजैक्शन लिखी है, ये ट्रांजैक्शन तीनों केस में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। कहीं भी आपको री इशू ऑफ शेयर करना हो तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा सुटेबल रहेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मैंने आवाज कम कर स्टूडेंट टीवी की, वीडियो के बीच में मेरे को बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है इसको। तो भाई सॉरी, आवाज आ रही है। तो अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे री इशू ऑफ शेयर्स में। देखो री इशू ऑफ शेयर्स 100 रुपीज 8 रुपीज। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने 100 शेयर्स है, 100 शेयर्स को 8 रुपए एक के हिसाब से इशू करा गया है और बैलेंस रह रहा है शेयर्स का 300 रुपए फॉर फ्यूचर अकाउंट में, ठीक है। अब जनरल एंट्री कैसे होगी इसकी, सिंपल है बहुत ज्यादा। सबसे पहले मैं बताऊंगा एट ए डिस्काउंट वाले केस में, अगर आपका कोई भी सॉरी डिस्काउंट कह दिए पार वाले में। सबसे पहले पार में बताऊंगा। पार का मतलब होता है कि जब आपकी जो वैल्यू है पार की और जो फेस वैल्यू है वो सेम रहती है। प्रीमियम मतलब होता है कि जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए है मगर प्रीमियम जो है वो 12 रुपए का होता है, मतलब कि जो प्रीमियम वो एक्सीड करता है। डिस्काउंट मतलब आपकी जो फेस वैल्यू 10 रुपए है और आपका डिस्काउंट देके आपको 9 रुपए का पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है वो कम हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा हो जाती है, बीच में बराबर। तो पार वाले केस में सबसे पहले आप इस केस की एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू में शेयर कैपिटल। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू में शेयर कैपिटल, हर बार जैसे करते हो सेम। अमाउंट कितना कितना आएगा, तो 100 शेयर इशू करें, 8 रुपए का एक है, तो यहाँ पे एंट्री कर दोगे 800 से, ठीक है। यहाँ पे भी एंट्री कितने से हो जाएगी, 800 रुपए में हो जाएगी। अब नीचे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, तो यही 800 रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 800 रुपए, 800 रुपए पैसा रिसीव्ड हो गया, पैसा ड्यू हो गया, यहाँ पे ड्यू, यहाँ पे रिसीव्ड, ठीक है। तो भाई ये था केस पार में। जब पार होगा तो आपको इस तरह से एंट्री करनी है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड केस की, जो कि हमारा है प्रीमियम का। प्रीमियम के केस में कैसे होगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रीमियम। प्रीमियम का केस जो है वो भी बहुत इजी है। प्रीमियम के केस में क्या होगा, 10 रुपए से 12 हो जाएगा, ठीक है, प्रीमियम लग जाएगा। और प्रीमियम आपको पता है कि यहाँ पर एक जनरल एंट्री और हो जाएगी, क्या आ जाएगी, 2 में सिक्योरिटी
प्रीमियम, और सिक्योरिटी प्रीमियम में अगर आपको पता है 10 से 12 हो रहा है, 2 रुपए बढ़ रहा है, तो आप कैसे एंट्री करोगे? आप एंट्री ऐसे करोगे, यहाँ पे क्या हो रहा है 10 के हिसाब से 800 आएगा, ठीक है? नहीं 800 नहीं आएगा, 800 नहीं आएगा भाई, 12 के हिसाब से टोटल अमाउंट आएगा पूरा का पूरा। तो आप जो एंट्री करोगे वो 10 के हिसाब से नहीं, 8 रुपए का जो शेयर है ना आपका, तो आप इसको 10 के हिसाब से करोगे। तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? शो शेयर है, एक शेयर 8 का है तो 800 बैठता है, मगर हम 10 के हिसाब से करेंगे तो 1000, तो कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 1000। प्रीमियम 2 रुपए का है तो प्रीमियम में 200, मैं इसी में कर दिया, सॉरी मैं इसी में बता दे रहा हूँ, या फिर एक मिनट, मैंने इसको मिटो दिया गलती से, सॉरी भाई। यहाँ पे आएगा 1000 रुपए, यहाँ पे आएगा 200 रुपए, ये प्रीमियम का है, ठीक है? और प्रीमियम के बाद सिक्योरिटी प्रीमियम 200 आ गया। और उसके बाद ये शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल में 800 आ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है? ये शेयर कैपिटल का हो जाएगा, ठीक है? कैसे आया ये 800 और 200, ये कैसे आ रहा है बता देता हूँ। देखो मैंने बोला था 12 रुपए का 10 रुपए का, तो 8 रुपए का एक शेयर था, 8 रुपए में 2 रुपए जो जुड़ गए थे वो प्रीमियम के थे, तो 8 के हिसाब से 8 मल्टीप्लाई बाई 100 ये आप करोगे तो ये तो आ जाएगी फेस वैल्यू। ये जो 2 है इसके हिसाब से करा तो 2 मल्टीप्लाई बाई 100 ये आ गया तुम्हारा प्रीमियम सिक्योरिटी वाला, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने 200 और 800 ऐसे लिख दिया है, ठीक है? अब नीचे जो आएगा, नीचे आएगा सेम 1000 के हिसाब से, 1000 के हिसाब से। अब बात करते हैं यहाँ पे डिस्काउंट की। अगर डिस्काउंट है तो कैसे अमाउंट डालोगे? तो देखो डिस्काउंट में क्या होता है, अगर आपने डिस्काउंट दिया है तो वो आपका लॉस होता है, लॉस होगा तो उसके लिए आपको एक अकाउंट और डालना पड़ेगा, बैंक अकाउंट के नीचे और शेयर कैपिटल के ऊपर, मतलब बीच में एक अकाउंट आएगा जिसमें हम लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, इशू ऑफ डिस्काउंट लिख सकते हो, इशू ऑफ डिस्काउंट, ठीक है? यहाँ पे आ जाएगा बीच में, ठीक है? अब एंट्री कैसे होगी? देखो 8 रुपए का था, बट ना 8 रुपए का नहीं मिलेगा, वो 1 रुपया कम मिलेगा, डिस्काउंट दे रहे हैं ना, तो एक शेयर की वैल्यू अगर 8 रुपए है तो उस वैल्यू से हम रीइश्यू के टाइम पे उससे क्या ले रहे हैं? 7 रुपए ले रहे हैं। कितने रुपए ले रहे हैं? 7 रुपए ले रहे हैं, 1 रुपए का डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है? तो 7 इंटू में 100, 700 बन जाएगा। तो हमारा बैंक में जो पैसा आएगा, बैंक में आएगा 700 रुपए, ठीक है? 100 रुपए डिस्काउंट दे दिया, 100 रुपए डिस्काउंट में आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 800 टोटल, और यहाँ पर आ जाएगा 800, और यहाँ पर आ जाएगा 800। तो ये हो गई एंट्री खत्म, ठीक है? 800 आएगा, और इसमें इसके अंदर कोई भी प्रीमियम नहीं आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम उसके अंदर नहीं है, और इसके अंदर कोई डिस्काउंट नहीं है, मतलब कि इसके अंदर यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं है, खाली है, ठीक है? इसलिए मैंने सामने सामने करी है, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, अब पता नहीं हो रहे होंगे या नहीं, बट ऐसे करना, समझ आ गया? अब इसको देख लो, आप उतार लो चाहे। तो गाइस इसके बाद हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है, और जो नेक्स्ट चैप्टर है, जो लेक्चर 2 है हमारा, सेकंड चैप्टर जो है इसका अकाउंटिंग का आपका, वो जल्दी आने वाला हूँ, तो हो सकता है कल या परसों में आ जाएगा। हर दिन एक वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करो, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, एग्जाम्स आ रहे हैं। और अगर किसी को भी नोट्स वगैरह बाई करना है तो नोट्स के लिए कॉन्टैक्ट इस पे कर सकता है, और कुछ भी अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। किसी का कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया वीडियो में तो उसके लिए गलती चाहता हूँ, अगर कोई भी टॉपिक मुझसे छूट गया बाई चांस तो उसके लिए सॉरी, बाकी आप कमेंट में ड्रॉप कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में सारे टॉपिक्स कवर अप करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, और कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस, और देखते रहिए, और आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।